4/7/2025 गीत चला है, मुखड़ा देख ले प्राणी। क्या बनाने आया है भगवान? इसलिए आए हैं देवता बनाने के लिए। किससे? मनुष्य से देवता किसी को निश्चय होता है? जब किसी को बताते हैं कि हम क्या बनने जा रहे हैं, भगवान आया है दुनिया का परिवर्तन करने, मनुष्यों को देवता बनाने, विनाश सामने खड़ा है। जैसे हम बोलते हैं कि हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का लक्ष्य दिया है, सामने वालों को यकीन होता है। हमारा मुखड़ा देखते हैं तो उनको क्या आती है? हंसी आती है। कब तक हंसी आती है उनको? कब तक हंसी आती है? तो सदा ही हंसते रहेंगे। तुम्हारे संस्कारों में जब कोई परिवर्तन नहीं है तो उनको हंसी आती है। क्यों? खुद को भी अच्छा लगता है तो दूसरों भी क्या चाहते हैं? केवल तुम्हारे संस्कारों में परिवर्तन देखना चाहते हैं। ना तुमको अच्छा लगता है ना दूसरों को अच्छा लगता है। दूसरों को बताना कि विनाश सामने खड़ा है, कितना वैराग्य होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं, हम बच्चों को कहते हैं कि मुखड़ा देखो, जो दूसरों को संदेश देते हो तो हमारे जीवन में कितना परिवर्तन है। हम अगर अपना मुखड़ा देखें तो संस्कारों के परिवर्तन का आधार याद। एक ही सब्जेक्ट बताई है। ज्ञान से, समझ से, कोई सुनने सुनाने से कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन का आधार याद। याद से अपने को कैसे देखें? हाँ, जितना जितना हल्का होता जाता है अनेक जन्मों के संस्कार, जो बोझिल हो रही है आत्मा, तो याद कैसी होती जाएगी? हल्की होती जाएगी, सहज होती जाएगी। जितनी याद सहज हो रही है समझो उतना ही परिवर्तन हो रहा है। जितनी याद जटिल बनी हुई है तो समझो कोई विशेष परिवर्तन नहीं है, प्रैक्टिस है लेकिन कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। हाँ, ये भी है कि प्रैक्टिस करते करते परिवर्तन जमदे जामदे नहीं होता, तो भी कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है तुम्हारे संस्कारों में तो क्या देखना चाहिए? इसका मतलब अपनी चेकिंग नहीं कर पा रहे, भक्तों की तरह लगे तो हैं। जैसे भक्ति में क्या होता है, भक्त बड़े भगत। बाबा क्या बोलते हैं, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। ऐसे ज्ञान मार्ग में भी मुर्दाबाद है। अगर परिवर्तन नहीं है, अगर तुम स्वयं को ही चेक करते हो कि कोई विशेष संस्कारों में परिवर्तन नहीं है और याद में भी कमी नहीं है, तो कौन सी याद है? भक्ति मार्ग की याद है। तो मुखड़ा देख ले प्राणी। प्राणी अर्थात आत्मा को बोलते हैं बाबा प्राणी। इस समय अगर कम होता जाता है तो दूसरों को सुनने सुनाने के लिए नहीं, स्वयं को चेक करना है कहीं अपने को धोखा तो नहीं दे रहे। इसलिए ये पढ़ाई है। पढ़ाई में कितना सुंदर तुमको बताया है व्यक्तवाणी में, कम से कम 4 घंटे याद कम से कम तुमने तैयारी की है। परिवर्तन नहीं है इससे। तुम सोचो कि 4 घंटे की मैं मेहनत कर रही हूँ, 480 मैंने ट्रैफिक कंट्रोल की मेहनत शुरू कर दी। अरे परिवर्तन नहीं है भाई। क्या किया तुमने? परिवर्तन की दिशा में तुमने कदम बढ़ाने की शुरुआत की है, परिवर्तन नहीं। परिवर्तन के लिए मुरली में कितना बोला है? 8 घंटे कम से कम बोला है। जब 8 घंटे तुम्हारी याद हो जाती है तब जाके तुम्हारी कर्म इंद्रियां शांत हो जाती हैं। मुरली के महावाक्य हैं। कम से कम तुमने परिवर्तन की दिशा में क्या किया? कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। अब जितना जितना तुम आगे बढ़ते हो, ये 63 जन्मों के संस्कार जैसे जैसे क्या हो रहे हैं, भस्म हो रहे हैं, तुम्हारी याद सहज होती जाएगी। सहज होगी तो धीरे धीरे 8 घंटे भक्ति मार्ग की नहीं होगी। कैसी होगी?
जैसे बाबा चाहते हैं, जब याद करें तो दूसरे संकल्प बीच में इंटरफेयर ना करें। इसके लिए प्रैक्टिस लगती है, इसलिए इसमें थकना नहीं होता और ना ही जमदे जामदे होता है, थकना भी नहीं है। प्रैक्टिस में टाइम लगता है, लेकिन दिखेगा कहां से? तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, याद सहज होती जाएगी। सहज होगी तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? निरंतर। और तुमको सबसे बड़ा लक्ष्य क्या मिला है? तुम कौन हो? कौन हो? आत्मा हो। बाबा ने ये तुमको लक्ष्य दिया है। तो पूरी तरह आत्मा बनना माना पूरी तरह तुम्हारा मुखड़ा क्या हो गया? परिवर्तन। और यहां तक तुमको अपना परिवर्तन करना है। इसलिए पढ़ाई ऐसा नहीं है कि लाखों ब्राह्मण पढ़ाई पढ़ जाते हैं, सुनना सुनाना तो करते हैं, दुनिया में मैसेज तो दिया भगवान आया हुआ है, लेकिन वो पढ़ाई नहीं पढ़ रहे, उनमें वो संस्कारों में परिवर्तन ही नहीं है। अज्ञानियों से भी बदतर दिखते हैं कहीं कहीं। तो सोचो, क्योंकि ड्रेस कौन सी पहनी है? भगवान ने ड्रेस दी है और ब्राह्मणों की ड्रेस पहनी है, सफेद ड्रेस पहनी है, लेकिन संस्कारों में दूसरों को मुरली सुनना सुनाना करते हैं। संस्कारों में कोई भी परिवर्तन नहीं, जटिलता। और ढिंडोरा पीटने में नंबर 1, बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं। तो वो क्या अपना मुखड़ा देखेंगे? उनके लिए पढ़ाई है ही नहीं। पढ़ाई किनके लिए है? तुम बच्चों के लिए। बाबा जिनको अपने बच्चे मानता है, उनको लगता है कि 5000 वर्ष में एक ही बार चांस मिला है। ये परिवर्तन की घड़ी है। क्या है? संगम युग। मनुष्य से देवता बनने की घड़ी है, बल्कि असुर से देवता बनने की घड़ी है, बंदर से मंदिर लायक बनने की घड़ी है। सोचो, अभी अगर चांस ना लिया, कितना बड़ा अपने साथ धोखा हो गया। इसलिए इसमें ही बाबा कहते हैं, हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। अगर तुम हिम्मत रख के याद की मेहनत करते हो तो बाप की मदद जरूर मिलती है, लेकिन उनके हमारे पास चेकिंग ही नहीं है। परिवर्तन कैसे होगा? इसलिए अगर मोटे रूप में देखें, ज्यादा सूक्ष्मता नहीं है, तो किस में देख सकते हैं? अपने चार्ट में तो जरूर देख सकते हैं। जितना जितना हल्की होती जाएगी आत्मा, जितना पुराने संस्कारों का बोझ कम होता जाएगा, सुंदर जो ये संस्कार हैं, कौन से? देवताई संस्कार, शुभ भावना, शुभ कामना, अपने अंदर की चेकिंग, दूसरों के प्रति ईर्ष्या द्वेष, ये सब चीजें हैं जो आसुरी संस्कार है, कम होते जा रहे हैं। तो आत्मा हल्की होगी तो क्या होगा? याद बढ़ेगी। ओम शांति। बच्चे जब सुनते हैं तो अपने को आत्मा निश्चय कर बैठें और यह निश्चय करें कि बाप परमात्मा हमको सुना रहे हैं। यह डायरेक्शन अथवा मत एक ही बाप देते हैं। कौन सी? अपने को आत्मा निश्चय कर बैठना। उनको ही श्रीमत कहा जाता है। श्री अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। वह है बेहद का बाप, जिसको ऊंच से ऊंच भगवान कहा जाता है। बहुत मनुष्य हैं जो उस लव से परमात्मा को बाप समझते ही नहीं। क्या उस लव से परमात्मा समझना क्या है? भक्ति मार्ग में कितनी बड़ी बात हो जाती है। लेकिन यहाँ संबंध बनाए वो भगवान आके क्या कहता है? क्या है तुम्हारा? इसलिए बोला मैं तुम्हारा बाप हूं। वर्षा छुपा है उसके अंदर। तो भल शिव की भक्ति करते हैं, बहुत प्यार से याद करते हैं, परंतु मनुष्यों ने कह दिया है कि सभी में परमात्मा है, तो वह लव किसके साथ रखें? इसलिए बाप से विपरीत बुद्धि हो गए हैं। क्या कर दिया? भगवान को भी सर्वव्यापी कर दिया। भक्ति में जब कोई दुख व रोग आदि होता है तो प्रीत दिखाते हैं। कब? ये होती है भक्ति मार्ग की याद। कब प्रीत दिखाते हैं? सोचो, इसलिए कितनी प्रीत जुटने वाली आगे चल के। तो यह प्रीत होगी क्या?
अभी जो प्रीत जुटेगी, इसलिए अक्सर अव्यक्त वाणी में बोला है, समय तुमको क्या ना दे, शिक्षा ना दे। समय के आधार से भगवान को याद करना ये यथार्थ नहीं है। इसलिए किनके लिए चाहते थे कि समय को परिवर्तन करने वाली जो आत्माएं हैं उनको इशारा देते थे, बाकी समय तो क्या करेगा, अभी सबको रटाएगा नहीं रटाएगा, सबकी प्रीत जुटेगी नहीं जुटेगी, सबकी प्रीत जुटेगी। तो कहते हैं भगवान रक्षा करो। बच्चे जानते हैं गीता है श्रीमद् भगवान के मुख से गाई हुई, और कोई ऐसा शास्त्र नहीं जिसमें भगवान ने राजयोग सिखाया हो व श्रीमद् दी हो। इसमें है राजा बनने का योग है, प्रजा बनने का नहीं, दास दासी बनने का नहीं। इसलिए उनसे कोई शिकायत नहीं होती है अगर 9 लाख में आते हैं, प्रजा दास दासी बने हैं, उनके लिए कोई शिकायत नहीं। और उनके लिए प्योरिटी की पावर भी नहीं है, पवित्र बनने वाली कोई विशेष बात भी नहीं है। जितनी धारणा की जितना और उतना का हिसाब है। लेकिन जिनको कहते तुम बच्चे, राजयोग अर्थात महाराजा, फिर राजा, फिर प्रिंस प्रिंसेस, ये कैटेगरी है। ये है कैटेगरी जिन्होंने पढ़ाई पढ़ी है। एक ही भारत की गीता है जिसका प्रभाव भी बहुत है। क्यों? ये भारत की गीता ने क्या जलवा दिखाया, भारत को क्या बना दिया, सोने की चिड़िया। एक गीता ही भगवान की गाई हुई है। भगवान कहने से एक निराकार तरफ ही दृष्टि जाती है। अंगुली से इशारा ऊपर में करेंगे। श्री कृष्ण के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे क्योंकि वह तो है देहधारी। उसके लिए कभी ऊपर इशारा नहीं करेंगे। उसके लिए कहां इशारा करेंगे? लो, उसके लिए कहां इशारा करेंगे? अरे वो तो सामने बैठा है, ब्रह्मा बाबा की तरफ इशारा करते थे हैं, और निराकार की तरफ ऊपर इशारा करते हैं। तुमको अब उनके साथ संबंध का पता पड़ा है, इसलिए कहा जाता है बाप को याद करो, क्योंकि वो तो सामने दिखता है। इसलिए उनको नहीं, क्या कहा जाता है? बाप को याद करो, उनसे प्रीत रखो। आत्मा अपने बाप को याद करती है। अभी वह भगवान बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वह नशा बहुत चढ़ना चाहिए, जिसके लिए किधर इशारा करते हैं? ऊपर इशारा करते हैं, वह भगवान। और नशा भी स्थायी चढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं ब्राह्मणी सामने है तो नशा चढ़े, ब्राह्मणी नहीं तो नशा उड़ जाए। कितने कमजोर स्टूडेंट हैं। ये 3rd क्लास हैं, ये प्रजा है, सीधा सीधा इनको सर्टिफिकेट देना चाहिए। क्या जो प्रजा क्वालिटी होती है उनको क्या चाहिए? सफेद वस्त्र धारणी कोई टीचर है तो क्लास में जाएंगे, टीचर नहीं है तो घर में बैठो। तो बस ब्राह्मणी विगर हम क्लास नहीं कर सकते, इसलिए कहा ये राजयोग है, प्रजा के लिए नहीं है। उनकी बुद्धि में महत्वता होगी ही नहीं कि ब्राह्मणी हो ना हो, पढ़ाई किसकी है? भगवान की है। क्योंकि राजयोग इसलिए किनके लिए कहा? ये राजा बनने का योग है, प्रजा का योग नहीं। इसलिए उनको वो महत्वता पढ़ाई की नहीं है, किसकी महत्वता है? ब्राह्मणी की, देहधारी की। इसलिए ऑनलाइन ही सुन लेंगे, क्या करेंगे? रिपीट कर लेंगे, क्लास से रिपीट कर लेंगे, ऑनलाइन सुन लेंगे। उनको नहीं मालूम संगठन की वैल्यू क्या होती है। कोई कोई सेंटर के लिए बाबा समझाते हैं, कहां से 5-6 मासवीं ब्राह्मणी निकल जाती है तो आपस में सेंटर संभालते हैं। कितने भाग्यशाली स्टूडेंट है। कहां निकल गई ये? घर निकल गई। लो, ये तो निकली पड़ी। अरे कहां निकल गई? कहां भेजते थे बाबा? सेवा पे भेजते थे। किसी ब्राह्मणी को सेवा पे भेजा, 5-6 मास वो सेवा पे निकल गई। अब सेंटर पे कोई है ही नहीं। वो इतने सुंदर स्टूडेंट हैं, आपस में मिलके क्या कर रहे हैं? क्लास कर रहे हैं। तो जरूर कैसी क्वालिटी है स्टूडेंट्स की? राजा क्वालिटी। ये राजयोगी हैं। तो आपस में सेंटर संभालते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो सिंपल है। कोई तो ब्राह्मणी विगर जैसे अंधे लूले हो जाते हैं। सोचो, ये कैटेगरी है।
प्रजा की कैटेगरी 4 तरह की होती है। अंधे और लूले प्रजा की कैटेगरी कैसी होगी? सोचो, रॉयल प्रजा भी है और कैसी प्रजा भी है? कितनी सुंदर प्रजा है, फर्स्ट क्लास प्रजा। कैसे हैं वो? साहूकार प्रजा। उनके यहां भी दास दासियां होती हैं, सोचो। और ये कैसी है प्रजा में भी? अंधे हैं, तीसरा नेत्र इनका है ही नहीं, ज्ञान की कोई वैल्यू ही नहीं। और दूसरा क्या बताया? लूले भी हैं तो लंगड़े भी हैं। यहां जो है केवल लूलों को बोलिए, लंगड़ों को नहीं बोला। क्या है? कोई की हाथ नहीं है, सहयोगी नहीं है, और कोई की टांग नहीं है। तो ब्राह्मणी निकल गई तो सेंटर में जाना छोड़ देंगे, बस इतने दिन ही था खेल। क्योंकि इसलिए कहा, सबको ये रहता है, मालूम है कि इसके लिए राजयोग नहीं है, ये राजा क्वालिटी का है ही नहीं, इसलिए उसके लिए संकल्प ही नहीं चलते। तो ऐसे 3rd क्लास स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए किसके संकल्प चलेंगे? कभी नहीं चलेंगे, क्योंकि कैटेगरी है। अरे बहुत बैठे हैं, क्लास नहीं चला सकते? पूछा। अगर बहुत बैठे हैं तो ब्राह्मणी नहीं तो आपस में मिलके क्या नहीं कर सकते? गुरु बाहर चला जाता है तो चेले पिछाड़ी में संभालते हैं ना, बच्चों को सर्विस करनी है। स्टूडेंट में नंबरवार तो होते ही हैं, बाप दादा जानते हैं कहां फर्स्ट क्लास को भेजना है। बच्चे इतने वर्ष सीखे हैं, कुछ तो धारणा हुई होगी, जो सेंटर को चलाएं आपस में मिलकर। क्या इसका भी आधार क्या है? अगर मिलकर सेंटर को चला रहे हैं तो क्या है उनके पास? जरूर धारणा है। मूल्य तो मिलती ही है, पॉइंट के आधार मुरली तो मिलती ही है, पॉइंट के आधार पर ही समझते हैं। सुनने की आदत पड़ी, फिर सुनाने की आदत पड़ती नहीं। याद में रहें तो धारणा भी हो। सेंटर पर ऐसे तो कोई होने चाहिए जो कहें, अच्छा ब्राह्मणी जाती है, हम सेंटर को संभालते हैं। बाबा ने ब्राह्मणी को कहां अच्छे सेंटर पर भेजा है सर्विस के लिए? ब्राह्मणी बिगर मूंझ नहीं जाना चाहिए। ब्राह्मणी जैसे नहीं बनेंगे तो दूसरों को आप समान कैसे बनाएंगे? प्रजा बनाएंगे क्या? जो अच्छी अच्छी ब्राह्मणी है ये क्या बनती हैं? राजा, महाराजा या प्रिंस प्रिंसेस। समर्पण के लिए तो बोला है ना। तो जो अच्छे स्टूडेंट अच्छी धारणा कर रहे हैं वो कैसे बनते हैं? जैसे ऊंच पद ब्राह्मणी के लिए, वैसे वो भी ऊंच पद पा सकते हैं। तो मुरली तो सबको मिलती है, बच्चों को खुशी होनी चाहिए। हम गद्दी पर बैठ समझाएं, प्रैक्टिस करने से सर्विसेबल बन सकते हैं। तो यही एक ऐसी संस्था कहो या विद्यालय कहो जहां स्टूडेंट्स को भी क्या चांस मिलता है? गद्दी पे बैठ के पढ़ाने का चांस मिले। इसलिए कहा ये राजयोग है, ऐसा नहीं ठप्पा लगा दिया कि जो टीचर्स हैं यही राजयोगी हैं। अगर धारणाएं नहीं है तो कोई राजयोगी नहीं है, पढ़ा रही हैं खुद प्रजा योगी। कोई अच्छा स्टूडेंट है, धारणाएं अच्छी कर लें और वो पढ़ाता है, धारणाएं बहुत अच्छी हैं, तो उसको क्या कहेंगे? किस क्वालिटी का है? राजा क्वालिटी का है। तो बाबा पूछते हैं सर्विसेबल बने हो? तो कोई भी नहीं निकलते हैं। सर्विस के लिए छुट्टी ले लेनी चाहिए। वाह, ये है सर्विसेबल। क्या तुम्हारी बड़ी से बड़ी सेवा कौन सी है? याद से क्या होता है? वायुमंडल परिवर्तन होता है, खुद का भी तो दूसरों का। इसके लिए क्या ले लेनी चाहिए? छुट्टी ले लेनी चाहिए। कब? ऐसे छुट्टी लेके बैठे रहो, तुम्हारा तो रोज का ही धंधा है ये है? कब ले लेनी चाहिए? जब विशेष वायुमंडल बनाना हो, विशेष टारगेट तुम्हारा 3 महीने का है तो बीच बीच में क्या करें? हाँ, ऐसे तो एक दिन तो तुम्हारा फिक्स होता है छुट्टी का। कौन सा? संडे। तो एक आध दिन और 1-2 दिन और ले लिया तो उसकी क्या रफत पड़ जाएगी ना। और फिर चिंता बनी रहेगी। फिर अगर कहीं ड्यूटी भी है तो भी क्या होगा? मेंटेन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा?
जहां भी सर्विस के लिए बुलावा आए वहां पर छुट्टी लेकर चले जाना चाहिए। क्या? जहां भी ऐसा हो आपस में मिलकर संगठन करें। बुलावा आया माना यहाँ बेहद में अगर दो भी हैं तो संगठन हो गया, नहीं हो गया? एक और एक क्या हो गए? 11 हो गए। तो क्या करना चाहिए? वहां पहुंच जाना चाहिए। यहाँ कहाँ से छुट्टी ले लेनी चाहिए? जहां जम के बैठी हुई है अपने घर में, उनको इतना काम धंधा है, कहाँ से जाएं? तो क्या करना चाहिए इनको? छुट्टी ले लेनी चाहिए। जो बंधन मुक्त बच्चे हैं वह ऐसी सर्विस कर सकते हैं। बंधी हुई है, कोई काम धाम है नहीं, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक अपने लोग के घर में ही बंधी है? तो जो ऐसे बच्चे हैं उनको क्या करना चाहिए? बंधन से छुट्टी ले लेनी चाहिए। उस गवर्नमेंट से तो इस गवर्नमेंट की कमाई बहुत ऊंची है। सोचो कितने घंटे चाहती है वो गवर्नमेंट भी? 8 घंटे। इस गवर्नमेंट की कमाई कितनी जास्ती है। यहां भी क्या कहते हैं? कम से कम 8 घंटे तो चाहिए ही चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं जिससे तुम 21 जन्म के लिए बैकुंठ का मालिक बनते हो। वाह! कहां का मालिक? बैकुंठ का मालिक बनते हो। कितनी भारी आमदनी है। उस कमाई से क्या मिलेगा? अल्पकाल का सुख। और अभी तो वो भी नहीं है। इधर बीमारियां भी साथ साथ शुरू हो रही हैं। तुम्हारी बहुत बड़ी कोई जॉब लग गई, बहुत अच्छा पैसा आने लगा, तो उधर कोई ना कोई ऐसी बीमारी आ गई तो हो गया, खर्च करते रहो अपने ऊपर। अच्छा, किससे मांगने की दरकार नहीं। लेकिन यहाँ अभी कोई बहुत भारी सुख की बात नहीं है। यहाँ तो विश्व के मालिक बनते हो। कैसी पढ़ाई है। वहां भी मिला, ऐसा नहीं मिला नहीं। क्या मिला? धन मिला तो उससे सुख मिला। और यहाँ क्या मिलता है? विश्व के मालिक बनते हो। जिनको पक्का निश्चय है वह तो कहेंगे हम इसी सेवा में लग जाएं, परंतु पूरा नशा चाहिए। देखना है हम किसको समझा सकते हैं। है बहुत सहज। क्या समझाना है? हम किसको समझा सकते हैं? क्या समझाना है? और नई दुनिया में क्या समझाएंगे? नई यात्रा तुमको समझाना है। क्या समझाओगे? हैं जी? इससे शरीर से निरोगी। क्या समझाओगे? और नई दुनिया में क्या समझाना है तुमको? जो बहुत मुश्किलात है उनको बेचारों को, वो दूर से ही कान को हाथ लगा लेंगे ना। हम नई दुनिया के नहीं हैं। जिस तरह से ये मेहनत करते हैं, बाप रे बाप, दूर से वहीं से तुम्हारी रूपरेखा जैसी मालूम पड़ेगी ना उनको कि ऐसे ये लोग कहते हैं हम डायमंड इकट्ठे करते हैं, निसंकल्प होने की मेहनत करते हैं। कम से कम 240 उनको रोज कम से कम बनाने होते हैं और 480 का उनका टारगेट है। फिर खाने पीने में ऐसे ऐसे उनकी धारणा, बोले ना इससे तो मृत्यु ठीक। क्या भला इससे है? इससे तो मर के फिर परम धाम जाके हम क्या बन जाएंगे? दास दासी बन जाएंगे। वो अच्छा, लेकिन तो बहुत मुश्किल है। और फिर तुम जब समझाओगे तो अरे तुम अपना कुछ अनुभव सुनाओगे तो सुनाओ। कैसे तुम पैदल चले, कैसे आफत हुई तुम्हारी, आफत करते करते कैसे तुमने हिम्मत धारण की, हिम्मत रखे रखे कहां से कहां पहुंच गए। तो उनमें बल आ जाएगा नहीं? बल आ जाएगा। सर्विस है किस लिए? यह है अनुभव की सर्विस। इसके लिए बोला तुम्हारे 2 बोल 2 घंटे के बराबर हैं। और उनके तो 2 घंटे का भाषण तो भी कहां तक लगा? दिमाग तक। और तुम्हारा अनुभव का बोल है तो इनकी बहुत वैल्यू है। तो है बहुत सहज। कलयुग अंत में इतने करोड़ मनुष्य हैं, सतयुग में जरूर थोड़े होंगे। तो जो थोड़े होंगे उनके लिए तुम्हारा अनुभव काम में आवेगा। उसकी स्थापना के लिए जरूर बाप संगम पर ही आएंगे। इसकी वो थोड़ों के लिए स्थापना करने के लिए बाप को कहां आना है? संगम पर। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। क्यों? क्यों मशहूर है? क्या हुआ उसके बाद? स्वर्ग के गेट खुले। यह लगती ही तब है जबकि भगवान आकर सतयुग के लिए राजयोग सिखाए, राजाओं का राजा बनाते, तब लगती है। ढेर की ढेर प्रजा इकट्ठी हो गई, लाखों प्रजा इकट्ठी बन गई, लड़ाई नहीं लगी। कब लगती है ये? जब राजाओं की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है।
जो राजाएं हैं, महाराजाएं हैं, जब वो पास हो जाते हैं, अब ये दुनिया की कोई वैल्यू नहीं, खत्म। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कराते हैं। किनको? किनको है? हाँ, राजाओं को। कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो तो पाप कट जाएंगे। किनको बोल रहे हैं? राजाओं को बोल रहे हैं, सबके लिए नहीं। इतना नष्टो मोहा, इसलिए कहा मोहजित राजा की कथा है, तो उसका परिवार कैसा होगा? अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना, यही मेहनत है। योग का अर्थ एक भी मनुष्य नहीं जानते। लो, इनसे मिलो। कहते हैं हम मनन चिंतन करने वाले हैं, मनु के औलाद हैं, हमारे से जास्ती कोई मंथन कर नहीं सकता। और या क्या कह रहे हैं? सोचो, योग का अर्थ एक भी मनुष्य नहीं जानता। बंदरों की तो बात छोड़ो, लेकिन मनुष्य भी नहीं जानते। क्या मतलब? अरे वो योग नहीं है गीत लगा के जिसमें बह जाते हैं। योग में बैठे बैठे मनन चिंतन ही करते रहते हैं। इसलिए मुरली में स्पष्ट बोल दिया, कोई मनन चिंतन करने से, मुरली सुनने सुनाने से पाप भस्म नहीं होते। मुरली बोला ना गीत सुनना है ना सुनाना है, मुरली के महावाक्य हैं। क्योंकि भावना में बह गए, याद में बह गए, उससे कोई राजयोग नहीं है, रूलिंग कंट्रोलिंग पावर नहीं है। इसलिए कहा एक भी मनुष्य नहीं जानते। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग के ड्रामा में नूंद है, माने ये कोई खास बात नहीं। क्या है? अगर नहीं जानते हैं यथार्थ राजयोग को, भक्ति की तरफ तो आपको याद करते हैं, तो उससे क्या होता है? भावनाओं का फल मिलता है, लेकिन सिद्धि स्वरूप बन जाए नहीं। तो इस क्या है ये नूंद? उनकी भावनाओं के आधार से याद करना भक्ति मार्ग की जैसे की नूंद है। भक्ति मार्ग चलना ही है। क्या? भक्ति मार्ग चलना ही है। कितने सिद्ध होते हैं राजयोगी? 16,000। खेल बना हुआ है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तुम्हारे लिए है ये। क्या? ज्ञान कब से कब? बोलो जी। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। तो पहले ब्रॉड ड्रामा का तो बता दो। सतयुग त्रेता है ज्ञान, फिर भक्ति, द्वापर कलयुग भक्ति, और फिर वैराग्य। अब ज्ञान मार्ग में, बेहद में, पहले ब्रह्मा के द्वारा क्या मिली तुमको? समझ मिली। कुछ नया आया नहीं आया? कहते हैं हम ज्ञानी बने। ज्ञान जल है, अमृत नहीं है तो। और फिर भक्ति के संस्कार एक ही स्टेज के खत्म हुए, लेकिन फिर नई तरह की भक्ति फिर शुरू होगी। जो वैराग आना चाहिए था वो आ ही नहीं पाया। भक्ति से वैराग आना था, लेकिन चारों तरफ भक्ति भक्ति होने लगी। बिना वैराग के सदगति नहीं हो सकती। क्या चाहिए? वैराग तो चाहिए। जब तक राग तुम्हारी बुद्धि में यथार्थ तुम ज्ञानी हो ही नहीं। भक्ति बीच में आना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन लास्ट में क्या चाहिए? वैराग्य चाहिए। वैराग्य भी दो प्रकार का होता है। उनका कैसा वैराग है? छोड़ छाड़ के कहाँ चले गए? जंगल में। और तुम्हारा वैराग? घर गृहस्थ में रहते हो, तोड़ निभाते हो। कैसा जीवन होता है? कमल फूल समान जीवन होता है। एक है हद का वैराग, दूसरा है बेहद का वैराग। अभी तुम बच्चे सारी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करते हो। कल किसी को घर गृहस्थ में रहते हुए बहुत सुंदर चार्ट थे, तो सोचो कितना कमल पुष्पमान बने होंगे वो। सोचो, ये चार्ट में ही क्या बिना वैराग के नहीं हो सकता? घर गृहस्थ में रहते हुए भी जो तुम बाप को याद करते हो वो हो ही नहीं सकता। तो जरूर तुमने भूला हुआ है। क्या? जहां जहां तुम हो, ड्यूटी भी अपनी कर रहे हो, तो वहां वहां से तुमने बुद्धि को हटाया है, तब जाके याद हुई है। ये है असली वैराग्य। तो पुरानी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करते हो, क्योंकि तुम जानते हो हम अब शिवालय पावन दुनिया में जा रहे हैं। तुम्हारे लिए बाप आए हैं क्या स्थापन करने? शिवालय पावन दुनिया। और ये है ब्राह्मणों की पतित दुनिया। इसलिए क्या कहते हैं? एक भी वहां पावन दुनिया में पतित नहीं हो सकता, और इस पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हो। विकारी दृष्टि जा ना सके।
आजकल तो सबकी दृष्टि क्रिमिनल हो गई है, तमो प्रधान है ना, इसलिए सबसे जास्ती संभाल किसकी करनी है? आंखों की। इसका नाम ही है नर्क, परंतु अपने को नर्कवासी समझते थोड़े ही हैं। स्वयं का पता ही नहीं तो कह देते हैं स्वर्ग नर्क यहां ही है। जिसके मन में जो आया वह कह दिया। यह कोई स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग में तो किंगडम थी। क्या था? वो तो एक घराना था। रिलीजियस राइटियस थे, कितना बल था। अभी फिर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, विश्व का मालिक बन जाएंगे। यहां तुम आते ही हो विश्व का मालिक बनने के लिए। हेवनली गॉडफादर, जिसको शिव परमात्मा कहा जाता है, वह तुमको पढ़ाते हैं। बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। बिल्कुल इजी नॉलेज है। क्या ये नॉलेज कैसी है? बिल्कुल इजी। तुम बच्चों में जो भी पुरानी आदतें हैं वह छोड़ देनी है। कितना इजी है? हैं? तुम बच्चों में 63 जन्मों की जो जमी हुई हैं रगें हैं उनको छोड़ देनी है। नॉलेज इजी है। नॉलेज में कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं। क्या है नॉलेज? अपने को सबको संदेश देते जो अपने को बच्चे आत्मा समझ बाबा को याद, तो कितनी इजी है। अब तुमको बनना है राजयोगी, तो इनकी बात थोड़ी की, नॉलेज इजी बताया। तो पुरानी आदतें हैं वह छोड़ देनी है। ईर्ष्या की आदत भी बहुत नुकसान करती है। वाह, ये है इम्प्योरिटी नई दुनिया में। क्या इम्प्योरिटी है? ईर्ष्या। और इनको मालूम भी नहीं होता कि हमारे में ईर्ष्या। सोचो, ऐसे जाम बुद्धि हैं, ऐसे इम्प्योर है, डर ही लगता है कहीं खंगर ईंट ना बन जाए। तो इनको ये भी मालूम नहीं पड़ता हमारे अंदर ईर्ष्या है। वंडर लगता है। तो ईर्ष्या की आदत बहुत नुकसान करती है। तुम्हारा सारा मदार मुरली पर है। तुम कोई को भी मुरली पर समझा सकते हो। ईर्ष्या के ऊपर ही तुम समझा सकते हो। समझाओ भाई, कैसे मालूम पड़े ईर्ष्या है? हाँ, उसकी कोई तारीफ करेगा तो इनका चेहरा बदल जाएगा। तुरंत अंदर से वो अपनी कभी चेकिंग नहीं करते कि जब इनकी तारीफ होती तो हमारा चेहरा क्यों बदल जाता है। सोचो, वो कुछ अच्छा बोलेंगे, दूसरे खुश होंगे तो इनका चेहरा तुरंत अंदर से इनको ठक्का सा लग जाएगा। तो इनको ये महसूस नहीं कि हमको इनकी वजह से ठक्का क्यों लगता है। अब वो अपनी तरफ से सर्टिफिकेट देते होंगे, ये ऐसी है, ये ऐसा है। अरे उससे क्या हो रहा है? तुम्हारे सर्टिफिकेट देने से क्या हो रहा है? नुकसान तुम्हारा हो रहा है। मान लो कोई कमी भी है, कोई संपूर्ण बना है क्या? है ना? तुम्हारे इसलिए ठक्का होता है कि इसमें ये कमियां हैं, तो तुम घुन तो अपने को लगा रहे हो। इसके पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। कमियां सामने वाले में है। तुम्हारी ईर्ष्या धीरे धीरे पनपती जाती है, तुम्हारे पांव पे कुल्हाड़ी बज रही है, तुमको मालूम ही नहीं। इनसे पूछो तो बहुत अच्छी सफाई भी दे देंगे, इसलिए हमारा ठक्का लगता है। सुनाती ऐसा ऐसा है, ऐसी नहीं। सुनाता है ऐसा ऐसा ऐसा। अरे तुमसे कौन पूछ रहा है? कोई पूछ रहा है क्या? तुम अपनी चेकिंग करो। इसलिए मालूम ही नहीं पड़ता कि हमारे अंदर ईर्ष्या है। तो तुम्हारा सारा मदार मुरली पर है। तुम कोई को भी मुरली पर समझा सकते हो, परंतु अंदर में ईर्ष्या रहती है। यह कोई ब्राह्मणी थोड़े ही है। यह क्या जाने? वो बेचारी साफ सुथरी है, जब उसको बिठा दिया संदली पे, चल अम्मा तू समझा। ईर्ष्या देखो कूट कूट के भरी है। तो सुनना तो पड़ रहा है मजबूरी में। सुनते हैं, अंदर ये चल रहा है, अंदर कचरा चल रहा है। ये बैठी है बहुत बड़ी महारानी, अमृतुला ढंग से करती नहीं है, चार्ट भर के दे देती है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। हद हो गई ये तो। बस दूसरे दिन आएंगे ही नहीं। हो गया काम। तो बेचारी साफ सुथरी थी, रोज क्लास करनी है तो बैठ गई। नहीं तो तुम जाके बैठ जाओ ना, मना किया, खुद बैठेंगे नहीं। जो बैठ रहा है बेचारे उसके ऊपर उंगली उठाएंगे और अगले दिन से लूले लंगड़े बन गए, अंधे बन गए। तो वहां तो बैठे भी रहते हैं, बैठे बैठे ही अंधे बन जाते हैं। महावाक्यों को वो वैल्यू नहीं देते, तो ये क्या हो गए? जैसे उस वक्त इनके हाथ गायब हो गया। क्या हो गया? लूला बन गया, माना हाथ गायब, सहयोग नहीं दिया, वायुमंडल को क्या किया? खंडित किया। लंगड़ा बन गया। माया ने एक झापट दिया, मुरली में बहुत सुंदर पॉइंट था, सुना ही नहीं, क्योंकि सामने कौन बैठी थी। सोचो, अंधे बन गए। भगवान के महावाक्यों को भी ये सुना कि ये सुनाने वाली है।
कैसे मोटी बुद्धि हैं। तो ऐसी आदतें पुरानी पड़ी हुई हैं जिस कारण डिससर्विस भी होती है। बाबा चाहता है तुम्हारे लिए आया है, सर्विस हो, तुम्हारा कल्याण हो। नॉलेज तो बड़ी सहज है। कुमारियों को तो कोई धंधा आदि भी नहीं है। सबसे भाग्यशाली कौन? कुमारियों, सबसे जास्ती बात। इसलिए शास्त्रों में क्या लिखा है? कुमारी कितने कुल का? वह जो अपने 21 कुल का उद्धार करे। सोचो कितनी भाग्यशाली कुमारी होंगी। तो वो कहाँ रहती होंगी? अरे कुमारियों को कोई धंधा नहीं है, नौकरी टोकरी कर रही है तो धंधा है नहीं है बेचारी के पास, है? तो सोचो वो बना पाएगी 480? है? नौकरी टोकरी है, वायुमंडल कैसा है, चारों तरफ का वायुमंडल, वो कल्पना करे। तो क्या कहा? कुमारियों का तो कोई धंधा आदि भी नहीं है। उनसे पूछा जाता है वह पढ़ाई अच्छी या यह पढ़ाई अच्छी? कौन पूछ रहा है? बाबा पूछ रहे हैं, बताओ कौन सी अच्छी? ये तो कहेंगे ये अच्छी। अरे उनसे पूछ रहे हैं, तुम्हारे से कौन पूछ रहा है? तुम तो फंस गई। मजदूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं, मजदूरी का नाम महारानी। तुम क्या कहोगी? अरे मजबूरी में भी यहां आके फंसी तो क्या बनने जा रही हो? महात्मा गांधी, महारानी। वो कहेंगे मजदूरी का नाम महात्मा गांधी, तुम नहीं। लेकिन पूछ किन से रहे हैं? तुम जबरदस्ती जवाब दे रही हो। उनसे पूछ रहे हैं। तो कहते हैं यह बहुत अच्छी है। यह पढ़ाई जो ये पढ़ रही हैं यह अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है। बाबा अभी हम वह पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे। क्या बात है, कोई महारानी ही होगी है? इतना श्रेष्ठ संकल्प अगर उसको आया होगा तो साधारण थोड़ी होगी। तो वह पढ़ाई अभी नहीं पढ़ेंगी, दिल नहीं लगती। लौकिक बाप ज्ञान में नहीं होगा तो मार खाएंगी। पिटेगी नहीं पिटेगी? बापू तो ज्ञान में चलता नहीं, बोले पढ़, बोले नहीं पढ़ूंगी, तो झापड़ देगा। तो पिटेंगी। फिर कोई बच्चियां कमजोर भी होती हैं, माना पिट जाना चाहिए नहीं पिट जाना चाहिए ना। और इतनी बड़ी तुमको बादशाही मिलती है? तो सोचो छोटा मोटा अगर झापट भी खा लिए तो क्या बड़ी बात। तो कोई बच्चियां कमजोर भी होती हैं, समझना चाहिए ना। इस पढ़ाई से हम महारानी बनेंगी, उस पढ़ाई से क्या पाई पैसे की नौकरी करेंगी। पाई पैसा, मानो आजकल तो पाई पैसा नहीं, कितना कितना मिल जाता है, 1 लाख 2 लाख भी पर मंथ मिल जाता है। तो वो भी क्या है आज की डेट में? पाई पैसा है। यह पढ़ाई तो भविष्य 21 जन्म के लिए स्वर्ग का मालिक बनाती है। प्रजा भी स्वर्गवासी तो बनती है ना। क्या? राजाओं की, महाराजाओं के, प्रिंस प्रिंसेस की बात छोड़ो, क्या कहा? प्रजा भी स्वर्गवासी तो बनती है ना। अभी सब हैं नरकवासी। अब बाप कहते हैं तुम सर्व गुण संपन्न थे, अब तुम ही कितने तमो प्रधान बन पड़े हो, सीढ़ी उतरते आए हो। भारत जिसे सोने की चिड़िया कहते थे अभी तो ठिक्कर भी नहीं है। क्या है? भारत क्या भी नहीं है, ठिक्कर भी नहीं। ठिक्कर क्या होता है? ठोकर लगाने वाला, ठोकर खाने वाला। कब की मुरली है ये? अरे 18 जनवरी 69 से पहले की मुरली है। तो अभी तो पढ़ाई खत्म हो गई। कब कब खत्म हो गई? 17 में। 31 दिसंबर 2017। क्यों खत्म कर दी? अभी भारत ठोकर खा रहा है क्या? पढ़ाई बंद हुई, इसका मतलब भारत क्या बन गया? सतो प्रधान बना। नहीं तो हो ही नहीं सकता कि पढ़ाई बंद हो जाए। तो ठीक कर, सोने की, भारत जिसे सोने की चिड़िया कहते थे अभी तो ठिक्कर की भी नहीं है। भारत 100% सॉल्वेंट था, अब 100% इंसॉल्वेंट है। किस स्टेज में जाके कहेंगे 100% सॉल्वेंट? सॉल्वेंट की शुरुआत कहां से होती है? भारत। ये कौन सा भारत है? हैं जी? चैतन्य भारत। हम सोचे जड़ भारत। अच्छा। सॉल्वेंट अर्थात हैं जी भरपूर। सॉल्वेंट और बाबा सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट कैसे बोलते हैं? क्या मतलब होता है बाबा के कहने का? इंसॉल्वेंट अर्थात
अरे तुम कहां से गिर के कहां आ गए? आधार क्या रहा तुम्हारा? देहभान से क्या हुआ तुम्हारा? रावण राज क्यों आया? गिरती कला का आधार क्या बना? कौन सा धर्म बना? इस्लाम बना? कौन सा विकार बना? काम विकार। इससे क्या बन गए तुम? इंसॉल्वेंट। अभी तुमको बाप क्या बनाते हैं? सॉल्वेंट। सोचो, जब बैक जर्नी करते हो 100% बात अलग, बनना है तुमको 100% सॉल्वेंट, लेकिन कितने % अगर तुम सॉल्वेंट बन गए? अरे रुको तो, 33%। हाँ सोचो कितनी बड़ी बात है। क्या हो गए? पास हो गए 33% में ही, लेकिन 100% नहीं है। बनना क्या है? क्या बोला? 100% सॉल्वेंट। अभी बन गए 100% इंसॉल्वेंट। सोचो, अभी तुम पास हुए हो, पास विद ऑनर नहीं। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक पारसनाथ थे। जब विश्व के मालिक थे तब कैसे थे? लोहे जैसी आत्मा तुम्हारे संपर्क में आती थी, जो देखे जो सुने। क्या करे? जो देखे जो सुने इन कानों से क्या होगा? मेरा बाप आ गया। फिर 84 जन्म लेते लेते अब पत्थर नाथ बन गए हैं तो मनुष्य ही, परंतु पारसनाथ और पत्थरनाथ कहा जाता है। गीत भी सुना, अपने अंदर को देखो हम कहां तक लायक बने हैं। नारद का मिसाल है ना, यह है भक्त श्रोमणी। क्या दूसरों को क्या कहता है? और खुद धारण नहीं करता। दिन प्रतिदिन गिरते ही जाते हैं, गिरते गिरते एकदम दुबन में गले तक फंस पड़े। अब तुम ब्राह्मण सभी को चोटी से पकड़कर दुबन से निकालते हो बाहर। कहां तक फंस गए ये? चोटी तक। अच्छा, फिर तो निकलेंगे ही नहीं। कहां तक फंस गए? हाँ, गर्दन तक। तुमने क्या पकड़ा? अरे आंखें भी डूब गई। आंखें कैसी हो गई? तामसी हो गई। कान कैसे हो गए? तामसी हो गए। पूरा ही दलदल में डूब गए। लेकिन थोड़ी सी बुद्धि थी इनके पास बची थी, थोड़ी सी। बलिहारी किसकी है? किसकी दात है? भगवान की दात कौन सी है? बड़ी से बड़ी बुद्धि की दात है। तो इनके पास थोड़ी सी बुद्धि बची थी, बाकी पूरा ही दुबन में थे। पर तुमने भी क्या किया? भगवान ने उसको पकड़ा, उसने क्या किया? सबको पकड़ा। किससे? चोटी से। तो तुम ब्राह्मण सभी को चोटी से पकड़कर दुबन से निकालते हो बाहर। और कोई पकड़ने की जगह तो है ही नहीं। आंखें इनकी तामसी, कान इनके तामसी, मुख इनका तामसी, जीव तो महातामसी है। नहीं तो महाकाली को तो जीव से पकड़ के ही निकाल लो तुम, है। लेकिन और तो कुछ इनके पास बचा ही नहीं था, और कोई पकड़ने की जगह ही नहीं थी, तो चोटी से पकड़ना सहज है। भगवान की इनके और कृपा है। क्या? चोटी से पकड़ना सहज है। दुबन से निकालने के लिए चोटी से पकड़ना होता है। इतना दलदल में फंस गए हैं, इतना तामसिकता आ गई है, अब किससे पकड़ा जा सकता है इनको? चोटी से। दुबन में ऐसे फंसे हुए हैं जो बात मत पूछो। चौथी अवस्था में ब्राह्मण हैं, ऐसे फंसे हुए हैं तो बात मत पूछो। भक्ति का राज है ना। अभी तुम कहते हो बाबा हम कल्प पहले भी आपके पास आए थे राजभाग्य पाने। लक्ष्मी नारायण के मंदिर भल बनाते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं है कि यह विश्व के मालिक कैसे बने। अभी तुम कितने समझदार बने हो। तुम जानते हो इन्होंने राजभाग्य कैसे पाया, फिर 84 जन्म कैसे लिए। बिरला कितने मंदिर बनाते हैं, जैसे गुड़ियां बना लेते हैं। अर्थ सहित नहीं है तो ये क्या है? गुड़ियों का खेल। पूजा भी क्या है? जैसे गुड़ियों की पूजा। वह छोटी छोटी गुड़ियां फिर यह फिर है बड़ी गुड़िया बनाते हैं। वाह, जो उन्होंने गुड़ियों का खेल किया किसने? टाटा, बिरला ने। टाटा तो नहीं बनाता है, बिरला तो बनाता है। तो वो छोटी गुड़िया, तुम बड़ी। क्यों बड़ी गुड़िया? हाँ, तुम प्रैक्टिकल बनती हो। चित्र बनाकर पूजा करते हैं
उनका ऑक्यूपेशन ना जानना तो गुड़ियों की पूजा हुई ना। जिनकी पूजा करते हो ये ऐसी बनी कैसे? किसने बनाया? अभी तुम जानते हो बाप ने हमको कितना साहूकार बनाया था, अब कितने कंगाल बन पड़े हैं। जो पूज्य थे सो अब पुजारी बन पड़े हैं। भक्त लोग भगवान के लिए कह देते हैं आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, आप ही सुख देते हो, आप ही दुख देते हो, सब कुछ आप ही करते हो। कितनी सुंदर महिमा की है, इसलिए पूरी तरह अपने आप को छुड़ा लिया। जबकि बाबा क्या कहते हैं, मनुष्य आत्मा खुद ही अपना मित्र है, खुद ही अपना शत्रु है। बस इसमें ही मस्त हो जाते हैं। कहते हैं अपना आत्मा निर्लेप है, कुछ भी खाओ पियो मौज करो, बस क्या करो, बाप को याद करते रहो। ब्राह्मण तो यही कहते हैं ना, कुछ भी खाओ पियो बस क्या करो, मौज करो। शरीर को लेप छेप लगता है, वह गंगा स्नान से शुद्ध हो जाएगा क्या? जो भी कर्म तुमने किया है तो उसको लेप छेप लगा तो ये जो तू रोज मुरली सुनते हो, डमरू सुनते हो, उससे क्या हो जाएगा, वो शुद्ध हो जाएगा। जो चाहिए सो खाओ, क्या बस इसको याद करो। इनकी बुद्धि में भगवान आ सकता है, इनको तो मालूम ही नहीं है कि वास्तव में भगवान की याद होती क्या है। क्या क्या फैशन है ये भी क्या है, ये भी क्या है, फैशन है। कहते हैं आजकल तो बड़े नए नए फैशन निकले हैं। बस जिसने जो रिवाज डाला वह चल पड़ता है। जिसमें जैसी सोल घुसी उसने अपनी मनमत जोड़ी और वह रिवाज उनके ग्रुप में चलने लगा। अब बाप समझाते हैं विषय सागर से चलो शिवालय में। ये बाप के महावाक्य हैं। कहां थे तुम? विषय वैतरणी नदी में, अब कहां चलो? शिवालय में। सतयुग को क्षीर सागर कहा जाता है। किसका सागर है ये? हाँ, दूध का है, जल का नहीं है। यह है विषय सागर। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते पतित बने, तब तो पतित पावन बाप को बुलाते हैं। चित्रों पर समझाया जाता है तो मनुष्य सहज समझ जाए। सीढ़ी में पूरा 84 जन्मों का वृत्तांत है। नीचे से कैसे तुम ऊपर उठते हो, 4 कलाएं, 8 कलाएं, 12, 14, 16 कलाएं से होते हुए 84 के ऊपर चले जाते हो। इतनी सहज बात भी किसको समझा नहीं सकेंगे? तो बाबा समझेंगे, पूरा पढ़ते नहीं है। अगर तुम अनुभवी नहीं बने हो, तुमने उल्टी जर्नी नहीं की है, उल्टी सीढ़ी नहीं चढ़े हो, तो तुम किसको क्या समझाओगे? उन्नति नहीं करते हैं। तुम ब्राह्मणों का कर्तव्य है भ्रमरी के मिसल कीड़ों को भूं भूं कर आप समान बनाना। ये कीड़े हैं, कहाँ के कीड़े हैं? अरे नाली के कीड़े होते हैं, नहीं होते, वो वहीं उसको उनको क्या दिखता है, यही हमारा स्वर्ग है। और भ्रमरी क्या करती है? भूं भूं करती है। कीड़ों को कैसा बनाने के लिए है? हाँ, ताकि इनकी बुद्धि में ज्ञान बैठ जाए, आप समान बनाने। और तुम्हारा पुरुषार्थ है सर्फ के मिसल पुरानी खाल छोड़ नहीं लेने का। सर्फ मिसल कितनी बार छोड़ता है? 3-4 बार का बोला है। और तुम्हारा भी कम से कम 3-4 आयाम लगते हैं, चाहे आत्मा को सत्व प्रधान बनना है, चाहे शरीर को कंचन बनना है। तुम जानते हो यह पुराना शरीर सड़ा हुआ शरीर है, इनको छोड़ना है। यह दुनिया भी पुरानी है, शरीर भी पुराना है। यह छोड़कर अब नई दुनिया में जाना है। तुम्हारी यह पढ़ाई है ही नई दुनिया स्वर्ग के लिए। तुम्हारा है राजयोग, तुम्हारी है पढ़ाई। कहाँ पढ़ाई पढ़ते हैं तो इसी जन्म में चाहिए, अगले जन्म में चाहिए। यह पुरानी दुनिया खल्लास हो जानी है। सागर की एक ही लहर से सारा डांवाडोल हो जाएगा। कैसे उछाल मारेगा? एक सुनामी आई थी 2003-4 में, सोचो कितनी खतरनाक सुनामी थी। विनाश तो होना ही है ना। नेचुरल क्लैमिटीज किसको भी छोड़ती नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सकी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को ओम।
इस शुरू में बोला था ना कि मुखड़ा देख ले के ऊपर, है जी, गीत के ऊपर जब बोला था ना हाँ जी, हाँ, कि याद की प्रोग्रेस से पता चलता है कि याद सहज हो रही है तो परिवर्तन है इसमें। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट कोई ऐसा, जैसे किसी टाइम पर याद बहुत सहज है दिन में और किसी टाइम पर नहीं है, ठीक है, तो ऐसे पता चले कि किस बात के कारण या वर्तमान में जो गलतियां हैं या अलबेलापन है उस वजह से ये सहज नहीं है, ऐसा कुछ एग्जैक्ट उसका है या पुराना समझ के वो? एक होता है कॉन्फिडेंस बैठना। हमारे 63 जनों के हिसाब का, चलो 84 का चक्कर है तो 63 से ऊपर भी है नहीं है। ज्यादा खतरनाक कितने जन्मों का है? 63 जन्म का। और उसके ऊपर क्या है जी? है? अरे वो चक्कर की बात पूछ रहे हैं, अब 63 जनों की बात की तो ऊपर भी है नहीं है हिसाब किताब, तो कैसे हैं वो? हल्के हैं तो कैसे हैं वो? क्या हुआ है वहां पे ऊपर सत्युग त्रेता में? हाँ, तुमने सुख लिया है, सुख लिए हैं तो कलाएं कम हुई हैं। तो कौन सी इंद्रियों के सुख थे? ज्ञान इंद्रियों के सुख थे, लेकिन सुख तो थे, तब तो कलाएं कम हुई। तो सुख यहाँ सुख किस रूप से होता है? कौन सा सबसे बड़ा हिसाब किताब है जो तुम्हारा सबसे जास्ती आता है, जो अंत तक तुम्हारा सहयोगी है? अलवेलापन। ये अलवेलापन है, क्योंकि सुख भोगे हैं, डाउनफॉल हुआ है, तो कहीं ना कहीं अलवेलापन निकलेगा। हाँ, ये हो सकता है कभी कभी थोड़ा बहुत कर्म भोग भी हो सकता है, तो उस वक्त तो तुमको क्या कहा जाता है? कोई चार्ट के ध्यान देना ही नहीं है, लीव लो, आराम से क्या करो, आज क्या है, छुट्टी मनाओ। लेकिन अगर कोई कर्म भोग नहीं है तो फिर क्या कारण बचता है तुम्हारे पास? कोई ना कोई अलवेलापन। तो इसके लिए क्या करना पड़े? दृढ़ता। अब तुम्हारी एक लिमिट सेट हो चुकी है। अब तुमको लगता है कि अगर मैं इसी स्टेज पे हूं तो अगर मैं ईमानदारी से मेहनत करती हूं तो कितना निकल आता है? सबसे पहले कितना निकलेगा? हैं जी? अरे 240 से तो चलना सीख रहे हो, उसी को पकड़ के बैठेंगे क्या? हाँ, कितना निकलेगा? 480। पहले होती 480 की मेहनत। 480 की मेहनत माना तुम एक निश्चित स्टेज पे जाने की मेहनत कर रही हो, तो उसमें मेहनत होती है पहले, वो है तपस्या। लेकिन फिर तुमको इतना कॉन्फिडेंस बन जाता है, याद इतनी सहज हो जाती है कि 480 तुम आसानी से हो जाता है। जब तुम टारगेट लेती हो, अपनी दिनचर्या सेट करती हो, तो उसमें आप कोई विघन नहीं बन रहे कि कोई व्यर्थ के तूफान आ गए, कुछ ऐसी नेगेटिविटी आ गई। इजीली तुमने क्या किया? अक्सर अगर हफ्ते में कम से कम 5 दिन तुमको क्या होने लगी? सफलता मिलने लगी। तो इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इसको? तो जरूर किन्हीं संस्कार के तुम जीत के कहां तक पहुंचे हो। अब तुम्हारा इससे ऊपर का टारगेट है कितना? तो वो क्या वैसे ही हो जाएगा? उसमें सबसे बड़ा विघन कौन सा आने वाला है? अलवेलापन। किसी भी रूप का हो सकता है अलवेलापन। इसलिए चेकिंग बहुत सूक्ष्म चाहिए। साधारण रूप में भी अगर तुम याद करते हो, वो भी क्या है? अलवेलापन है। क्योंकि तुम्हारे पास ये कला आ चुकी है। वो कला कौन सी है? स्टॉप बोला और टिक गए। इसका ये नहीं कि उसमें कोई युद्ध नहीं है। स्टॉप बोलने का टिक गए, उसमें भी अपनी तरह की तुम्हारी सूक्ष्म युद्ध होगी जो तुम जानते हो, दूसरा नहीं कोई जान सकता। वहां भी अलवेलापन घुसा हुआ है, सोचो आप। और तुमको पसंद नहीं आता, तुम वो नोट नहीं करते। इसलिए ये अपनी पर्सनल यात्रा है, इसमें कोई किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। इसलिए यह भी कहा जाता है तुम्हारी तपस्या ही धीरे धीरे क्या होगी? याद में परिवर्तन हो जाएगी। जितनी चोटी की तुम तपस्या का टारगेट लेते हो, वही तुम्हारा संस्कार पक रहा है। तुम उसको याद में कन्वर्ट करने के लिए जैसे कि तैयार हो। तो चोटी का जब तुम मेहनत का टारगेट लिया तो उसमें अलवेलापन और आलस दो रूप तो है ही है। आलस को जीतना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अलवेलेपन को जीतना ये साधारण बात भी नहीं है। तो किसी ना किसी रूप का अलवेलापन। जितना बड़ा महारथी उतनी ही माया। महारथी माना सूक्ष्म रूप धारण करके उसके साथ लड़ाई युद्ध कर रही है। अगर तुम्हारा टारगेट पूरा नहीं होता तो कोई ना कोई तो माया का रूप होना चाहिए, नहीं तो तुम भगवान ही बन गए। भगवान है क्या? क्या है हम? क्या बनने जा रहे हैं? अरे 16 कला संपूर्ण तो बन जाएं, है ना?
16 कला संपूर्ण माना देवता, तो उसके लिए युद्ध होगी नहीं होगी, तो ये नहीं छूट सकते। हाँ, यहाँ क्या हो रहा है, सोचो ऐसी कोई सेंटर तुमको मिल जाए, ऐसी कोई पढ़ाई मिल जाए जहाँ स्थूल रूप में कर्म, ये हिसाब किताब, कर्मों के हिसाब किताब तो है ही नहीं। क्या कोई ऐसे पाप कर्म किससे, कर्म इंद्रियों से कोई होते ही नहीं। तो उनके लिए क्या कहे, मनसा को जैसे कि क्या दे दी है, छूट दे दी है। मनसा से तुम्हारे कोई हिसाब किताब नहीं बनते। मेहनत जब होती है तब माया मनसा में विघ्न डालती नहीं डालती। ये सबकी अपनी पर्सनल यात्रा है। जितना तुम ऊपर जा रहे हो उतना अपनी तरह की तुम्हारे पास माया है, तो वो क्वेश्चन उठने वाली कोई बात ही नहीं। उसमें तो अपनी पर्सनल चेकिंग है कि मेरे को इस रूप से माया आ रही है, तो इस माया को मैं कैसे दूर कर सकता हूं। इसमें मेरे को नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा सूक्ष्म बुद्धि की जरूरत दरकार है। इतना तो सर्टिफिकेट सभी अपने को देते होंगे कि आज हम जितनी भी हाइट तक जा पा रहे हैं, जितना भी चार्ट डेली बना पा रहे हैं, उसमें कितनी तक मेहनत है, कितना सहज है। उससे ऊपर जो मेहनत करनी है तो जरूर अपनी दिनचर्या हमको क्या करनी पड़ेगी, और टाइट करनी पड़ेगी। इसलिए जब 480 है तो उस नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा कितना होता है, 720। 720 के बाद भी 840 है, 960 है, तब जाके आता है 1080। तो कुछ ना कुछ माया है नहीं है, या जमदे जामदे हो जाएगा। हर स्टेप में माया का रूप है कोई ना कोई, लेकिन वैसी माया नहीं है कि तुम्हारे संकल्प की हाहाकार मची हुई है, व्यर्थ की हाहाकार मची है, लेकिन तुम्हारा अपनी तरह का अलवेलापन तो है। वो किसी भी तरह का हो सकता है। इसलिए कहते हैं ये जमदे जामदे नहीं होता, लेकिन जम जम करता क्या हो रहा है, पूरी तरह जाम होते जा रहे हो। ऐसे ये जमा जमा के जो तुम स्टेप ऊपर उठा रहे हो, ये क्या हो रहा है, इससे पूरी तरह से बीज रूप अवस्था में कन्वर्ट होते हो, लेकिन टाइम लगता है। हाँ जी। जैसे दिन भर में कोई टाइम ऐसा होता है, हाँ, कोई 1 घंटा या 2 घंटे, हाँ तो जी, मेहनत तो जैसे 480 की हाँ जी, कोई 1 या 2 घंटा जिस उस याद से हम संतुष्ट हैं। हाँ, तो बाकी टाइम जैसे सहज और मुश्किल की बात आई ना, तो वो 2 घंटे तो बहुत सहज वाले हो गए। हाँ जी। और जो बाकी के हैं तो उसको कैसे चेक करना है कि कभी आप देखना, बहुत अच्छा रिपीट भी करते हैं, कई बार अमृत वेला आपका बहुत अच्छा होता है ना, और दिन में कहीं कहीं भी किसी भी रूप से बहुत भयंकर माया आ जाती है। कभी आप अमृत वेला आपका बिल्कुल वेस्ट हुआ और आपने मेहनत की है, लेकिन मालूम पड़ा दिन में कोई ऐसा समय आ गया तो एकदम हल्के ऐसे तार जुटे हुए हैं। अरे ये बातें नहीं हैं। मना कोई कोई अपने को सर्टिफिकेट दे ले, आज अमृत वेला बहुत, कुछ भी नहीं हो, क्या मालूम आज दिन कैसा निकलने वाला है। अब तुम्हारा तो सदा ही अमृत वेला है। इसलिए कहीं भी किसी भी रूप से क्या करेगी, माया तुम्हारे साथ युद्ध करेगी ही करेगी। अब अगर तुम्हारी तरह की पूरी ही दिनचर्या 21 घंटे तुमने सफल कर लिए तो हो गया काम, कुछ बचा ही नहीं है। कितना समय तुम्हारे पास, कितना समय है, ज्यादा से ज्यादा, और 2-3 घंटे सोओगे नहीं सोओगे, है ना, और कम है 1.5-2 घंटे तो सोओगे, 1 घंटा तो भी माया है। तो भी कुछ ना कुछ तो है इसमें, केवल नॉलेजफुल चाहिए और कुछ नहीं। किसी भी रूप की माया आएगी ही, तुम्हारी अपनी तरह की माया है, तुम जानो। अलवेलेपन के अलावा कुछ भी नहीं है। कहीं जो तुम्हारे संस्कार अंदर से जम रहे हैं, वो संस्कार जो जम चुके हैं, जो संस्कार रूप में आ गए, नए संस्कार रूप में आ चुके हैं, लेकिन परमानेंट नहीं हुआ है। लेकिन जो जम चुके हैं, नए संस्कार रूप में आ गए हैं, वो तुमको कभी बहुत राहत देते हैं। अचानक ऐसे बुद्धि ऊपर ही टंगी रहती है, नीचे आती ही नहीं। कहाँ है बुद्धि, ऐसी बीज रूप अवस्था में है, बहुत सहज। लेकिन क्या 100% जम गए क्या संस्कार? 100% जमाने के लिए फिर जो भी विघ्न है, जिस तरह का विघ्न है, उसको क्या करो, मेहनत करके। हाँ, इसलिए कहा जितना कम से कम 75% तुमको तुम्हारी मेहनत का क्या मिलना चाहिए, रिटर्न मिलना चाहिए। जितनी भी तुमने मेहनत की है उसका 75% तुमको सफलता मिलनी चाहिए। लेकिन जो तुमने मेहनत ही नहीं की, उसमें कोई तुम्हारा कर्म भोग हो सकता है, कोई अलवेलापन हो सकता है, कोई जिम्मेवारी हो सकती है। आज ये जिम्मेवारी थी, कहीं बाहर जाना पड़ा, या ये कारण रहा, किचन में संभालना पड़ा, वो छोड़ो, हमेशा ही थोड़ी होता है, उसको छोड़ दो।
उसके अलावा जो तुमको टाइम मिला उसमें 75% ये है तुम्हारा थर्मामीटर। इसलिए आगे चल के जितना तुम्हारा टाइम बढ़ता जाएगा उतना तुम्हारा चार्ट बढ़ता जाएगा। तपस्या बढ़ रही है तो नीचे की क्या है, जैसे मान लो कोई 720 कर रहा है तो 240 350 के आसपास तो ऐसे चुटकियों में होते होंगे उसके, या 480 धीरे धीरे ऐसे चुटकियों में हो जाएंगे। एक अमृत वेला कर लिए, नुमा शाम कर लिए, हो गया 480, दिन एकदम फ्री। दिन में 4-1 घंटे कर लिए तो हो गए 720, क्योंकि वो तो जमा जमाया है, इतना कॉन्फिडेंस है, इस टाइम उठ गए तो अब ऐसे ऐसे करेंगे तो हो ही गया काम। अपनी सेटिस्फेक्शन है, उनकी अपनी सेटिस्फेक्शन है। इसलिए जितना ऊपर जाएंगे उतनी सूक्ष्म बुद्धि हो रही है, भक्ति मार्ग नहीं है तो भी अपनी सेटिस्फेक्शन के आधार से भरते हैं, भक्ति मार्ग की तरह नहीं भरते। इसलिए स्वयं की ही चेकिंग करनी पड़ेगी। आपके पास किस तरह से माया का रूप है, अलवेलापन है तो किस तरह का है, कितनी सूक्ष्मता से तुम अपनी चेकिंग करते हो, चेंज करो। इसलिए कोई सबके लिए एक सी माया का रूप नहीं है। तो एक मुरली में आया था कि इसी गीत के आधार से कि कितना पाप जमा है और कितना पुण्य। हाँ जी। तो कितना मतलब कोई परसेंटेज? क्यों नहीं, अब मनसा हल्की नहीं हुई है, 240 में भी बहुत दिक्कत जा रही है तो जरूर 63 का हिसाब किताब है ना। मुखड़ा देख ले प्राणी, तो 63 का हिसाब किताब तुमको नीचे की तरफ खींच रहे हैं और तुमको जाना है ऊपर, 240 में भी दिक्कत हो रही है तो जरूर हिसाब किताब है ना। तो जब 480 तुम्हारे क्या होने लगे, सहज होने लगे, उसमें भी ऐसा नहीं कि नहीं है, उसमें मेहनत है लेकिन इतनी मेहनत नहीं कि नहीं हो पा रहे, तो समझो 63 जनों का हिसाब किताब नहीं है, पुण्य आत्मा बन गए। और अंदर से अपने को सर्टिफिकेट दोगे, किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना, डिटैच महसूस करोगे, अंदर से ही डिटैच, कोई अटैचमेंट नहीं। वहां तो कोई पाप कर्म ही नहीं बचा, तो क्या मुखड़ा देखने की बात है। मुखड़ा कहां से देखना है, जब तक त्रेता युग की सीढ़ी में पांव नहीं रखा है तब तक मुखड़ा देखना पड़े, बार बार देखना पड़े। लेकिन वहां कोई मुखड़ा देखने की बात नहीं। अब तो क्या होगा, दिन प्रतिदिन दौड़ी पहनते पहनते फिर क्या होगा, उड़ने लगेंगे और हाई जंप हो जाएगा। जैसे एक मुरली में बाबा ने कहा था कि सारे दिन में थोड़ा थोड़ा करके कि ये आधा घंटा, ये 1 घंटा, हाँ जी, ऐसे करके पहले 8 घंटे हो जाएंगे। हाँ जी। तो जो अव्यक्त स्थिति का चार्ट होता था तो उसमें पहले ऐसे राउंड करते थे कि ये घंटा अच्छा था। तो इस चार्ट में भी ऐसे ही जो रिफाइन 8 निकलेंगे, जब 12-14 बिल्कुल 720 होगा उसमें थोड़ा थोड़ा जो होगा वो 8 घंटे, बिल्कुल वैसे का वैसे ही चलेगा, कुछ अलग से नहीं है। बस ये हो रहा है, अब जब तुम मेहनत कर रही हो व्यर्थ कम होता जा रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तुम इसलिए संतुष्ट नहीं हो कि एक भी संकल्प क्यों आ रहा है, ये नहीं देख रहे कि अक्सर संकल्प नहीं आ रहे हैं। क्या पहले हमारी क्या गति थी, व्यर्थ ज्यादा था, समर्थ कम था। समर्थ बनने के लिए मेहनत थी और व्यर्थ के तूफान थे। दूसरी स्टेज क्या आई, व्यर्थ बहुत कम हो गया लेकिन है, ऐसा नहीं कि पूरी तरह खत्म हो गया लेकिन है। अब व्यर्थ भी धीरे धीरे क्या होना चाहिए, कम होता जाए। जो कम हो रहा है पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, 100% खत्म हो गया हो। जो नहीं खत्म हो उसके लिए अब तुम्हारा माथा भारी हो रहा है। धीरे धीरे इनकी और क्या होता जाएगा, ये कम होता जाएगा। फिर जाके लास्ट में एक स्टेज आती है, तुम चलाना चाहो तो संकल्प ना चले। तो सोचो अभी बीच में भी, उससे पहले बीच बीच में कैसी सुंदर अनुभूतियां होंगी। अक्सर ऐसा होता होगा कि जैसे स्टॉप बोला तो आराम से बैठे तो साक्षी होके अपने को देख रहे हैं। तो फिर सवाल आता है ना कि निरंतर क्यों नहीं देख सकते, क्यों नहीं, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। इंटरनल जो एक सिस्टम है हमारा बना हुआ है, उसकी अपनी एक कैपेसिटी है हमारी। वो उन्होंने चक्कर वक्कर बना दिए, ऐसे 7-7 चक्कर, ऐसे कोई चक्कर वक्कर नहीं होते हैं, लेकिन आत्मा की कैपेसिटी तो है। सोचो आत्मा की इतनी कैपेसिटी हो गए निराधार। तुम 18 घंटे के आसपास तुम मेहनत कर रहे हो, तुमको कोई आधार लेने की जरूरत नहीं कि बीच में कोई मुरली सुने, बीच में थोड़ा चेंज चाहिए। तो सोचो ये भी तो कैपेसिटी है, जबकि सफल नहीं हो रहे हैं लेकिन ये भी एक कैपेसिटी है। तो ऐसे आत्मा की कैपेसिटी बढ़ेगी, ऐसे निसंकल्प होने का ऑटो स्वतः ही चलते हैं, स्वतः ही। जैसे हवा है, क्या तुम जब निसंकल्प हो तो वो भी एक कैपेसिटी है। इसलिए क्या 75 क्यों चिल्लाते हैं, स्वतः ही होगा, स्वतः। उससे ज्यादा तुम रुक ही नहीं सकोगे। जैसे कोई 1 मिनट तक जाता है तो 60 सेकंड होते हैं,
तो अगर उसने 40-45 मिनट जीत लिया ना, उसके बाद स्वतः ही चल जाएंगे, स्वतः ही। जैसे आप अपना पर्सनल चेक करो, जैसे 10 या 15 सेकंड जिसके जितना भी हो रहे हैं, 20 सेकंड, उसके बाद स्वतः ही चल जाता है, स्वतः, लाना नहीं पड़ता। जैसे हवा है, ऐसी जैसे जैसे वो जमता जाएगा वैसे वैसे तुम क्या हो रहा है, हाँ, वो जमा हुआ, वो है तुम्हारी जीत। उसके जो चल जाता है, जो स्वतः ही चल जाता है, उसके ऊपर तुमको काम करना है। इसलिए कहते हैं ना, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास तो चाहिए ही चाहिए। लगातार अभ्यास से धीरे धीरे तुम्हारी जो अव्यक्त स्थिति है, किसमें परिवर्तन हो रही है, बीज रूप अवस्था में परिवर्तन हो रही है। हाँ जी। अभी बात आई थी ना कि कुछ दिन पहले कि गोवर्धन का अर्थ होता है कि इंद्रियों को इतना ब्रॉड रूप दे दिया, हाँ जी, कि 16,000 की सुरक्षा हो गई। ठीक है। लेकिन इसके विपरीत ये बताया जाता है कि अतीन्द्रिय सुख है। हाँ जी। तो फिर इसमें इंद्रियों का रोल? इंद्रियों का तो कोई रोल ही नहीं है। अब तुम कौन सी इंद्री है जिसका ब्रॉड रूप चाहिए? इसलिए तुम्हारे लिए बोला, तुम्हारे स्टार में पूरी राजधानी समाई हुई है। तुम तो जो तुम्हारी सूक्ष्म है, पहले स्थूल है फिर सूक्ष्म, तो अभी जीतते हो। अब तुम्हारे पास आंख भी नहीं रही है, कान भी नहीं रहा है, जीवा तो पहले काट के फेंक दी तुमने। क्या बचा तुम्हारे पास? कुछ तो बचा है? अरे आत्मा तो बची नहीं बची। सोचो, आत्मा का कितना ब्रॉड रूप है, क्या करती है ये, पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल कर लेती है भाई। कहते हैं आत्मा से परमात्मा होती है क्या है? कोई इंद्रियों को साथ साथ लेके चले, ये तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि देवता भी होना जा सकता है। कोई इंद्रियों को साथ में लेता चले तो देवता बनने का भी कल्पना नहीं कर सकता। भगवान की तो बात ही छोड़ो। और तुम क्या बनते हो? गॉड, गॉडेज, भगवान, भगवती। तो क्या ब्रॉड रूप है, इसको कहेंगे सूक्ष्मता धारण करना। जितना तुम सूक्ष्मता धारण करते जाते हो, उतना 16,000 की क्या हो जाती है, सुरक्षा होती है। तो उन्होंने दिखाया है, उंगली पे पर्वत को उठा लिया, उठा के फेंक दिया। माना ये 16,000 के लिए नहीं है, ये कलयुगी पर्वत, ये जो विकारी दुनिया है इनके लिए नहीं है। इनकी क्या होगी 16,000 की, एकदम सुरक्षा हो गई। इंद्र ने हाहाकार मचा रखी है, लेकिन ये सुरक्षित हैं, कोई प्राकृतिक प्रकोप इनको प्रभावित नहीं कर सकता। तो ये है गोवर्धन को धारण करना। हाँ जी। कल ये बात आई थी ना कि मूल वतन और सूक्ष्म वतन, हाँ जी, यानी जो 84 जन्म है, हाँ, उसके भी पार। ठीक है। तो फिर अभी तो 84 की सीढ़ी ही पार करने में इतनी मेहनत सालों की लग रही है, फिर उसके बाद भी सबको क्या? थोड़ी लग रही होगी, है ना, जिनको लग रही है। लेकिन ये तो हम कह सकते हैं सबको लग रही है। जिनको नहीं लग रही तो उनको 84 के ऊपर जाना है। तो उनके लिए बोला है, मुरली में ही आया है, 84 के ऊपर तो कोई जा भी ना सके। और ये कहने की क्या जरूरत है, हमको नहीं मालूम क्या कि टोटल 84 जन्म होते हैं, और मुरली में बोला 84 के ऊपर तो कोई जा भी ना सके। इसका मतलब 84 के ऊपर कुछ है। तो जिनको धीरे धीरे, अभी हमारे पास कितना समय है, अब भी कम से कम कितना समय हमारे पास, 2 साल है 27 तक। वो आत्मा को इतना अंदर कॉन्फिडेंस आने वाला, इतना 100%, मुस्कुराती ही रहेगी वो आत्मा, मुस्कुराती ही रहेगी। जबकि ऐसा नहीं कि संपूर्ण मंजिल मिल गई। तो सोचो कितना सुंदर कॉन्फिडेंस आ गया, कितनी सुंदर उनकी मनसा की सेटिंग हो चुकी है। चुटकी बजाएंगे, अपना टारगेट पूरा कर लेंगे चुटकी में। बस अलबेला पर नहीं बचा इनके, बस और कोई कारण नहीं है अब कि अपना टारगेट पूरा ना कर सकें। इसलिए बाबा कहते हैं जमदे जामदे नहीं होता है, लेकिन कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ता जाएगा। कॉन्फिडेंस का आधार तुम्हारी प्रैक्टिस है। कोई सोल प्रवेश नहीं है तुमको जो कॉन्फिडेंस दे रही है, लेकिन जो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस ऐसे बढ़ती जा रही है, उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो उसमें कॉन्फिडेंस आने में टाइम लगता है। बस जिस दिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस बन गया, जैसे किसने एडमिशन ली एमबीबीएस में, तो पढ़ाई में तो ऐसा डल तो है नहीं, तो उसको क्या आ जाए, आज नहीं तो कल हम डॉक्टर बन के बाहर निकलेंगे। हाँ, डल स्टूडेंट है आजकल तो वैसे एडमिशन ले लेते हैं, कैसे ले लेते हैं, पैसे वैसे दे के एडमिशन ले लेते हैं, तो वो क्या बनेंगे। तो यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही अगर पढ़ाई है तो कॉन्फिडेंस की बात है। कॉन्फिडेंस बनने में टाइम लगता है, और सबसे कठिन है तुम्हारी मेहनत, सबसे कठिन मन को अमन करना।
इंद्रियों के अगर पार ही जाना है, अतीन्द्रिय सुख पहुंचना है, ना इंद्रियों के पार का सुख है, तो उसमें टाइम तो लगता है। हाँ जी। और आज क्रिमिनल आई की बात आई ना। हाँ जी। तो क्रिमिनल आई तो यही हो गया ना कि देह को देखा। हाँ जी। हाँ। और देह का जो भी चिंतन है, हाँ। क्योंकि वही बाबा बोलते आ रहे हैं कि देह सहित देह के सब संबंधों को हाँ जी। भूलना। तो फिर वो तो ऐसा देखने जाए तो प्रैक्टिकली तो सब प्रैक्टिकल हो रहा है। उनकी तो सालों से सिविल आई है, सालों से, महीनों से नहीं। जो सतो प्रधान अवस्था की तरह सालों से सिविल आई है। क्रिमिनल का अपने कोई सर्टिफिकेट देना होता है, किसी से नहीं। चंचलता है ही नहीं, चंचलता क्या होती है उनको मालूम ही नहीं। ये है सबसे बड़ा याद का जादू है। कोई क्रिमिनल आई में रह नहीं सकता, इसलिए सिविल आई सबसे लास्ट होता है। तुम्हारी अगर आई सिविल हो गई तो समझो पुरुषार्थ पूरा हुआ, माना वो पुरुषार्थ पूरा हो गया जो नीचे की स्टेज का था। असली पुरुषार्थ तुम्हारा शुरू हुआ, राजयोगी बनने का तुम्हारा पुरुषार्थ शुरू हुआ। क्रिमिनल आई है तो राजयोगी बनने के भी स्टेज भी नहीं पकड़ी है, पकड़ी ही नहीं है। इसे बोला तुम्हारा पुरुषार्थ मुख्य है, आई को सिविल करना। दृष्टि का परिवर्तन, तो सृष्टि का परिवर्तन कितनी बार, तुम्हारी सृष्टि का ही परिवर्तन हो गया। सबसे मुश्किल बात थी दृष्टि का परिवर्तन। तुम्हारी दृष्टि का परिवर्तन हो गया, उसमें कोई चंचलता नहीं बची है। समझो तुम्हारी सृष्टि का परिवर्तन होने लगा। अब तुम कह सकते हो कि हम राजयोग की सीढ़ी पर हैं। हाँ जी। भक्ति मार्ग में जो लीलाएं होती है, हाँ जी, जैसे कुछ लोगों ने रखा अच्छे से, हाँ जी, और फिर सुबह वो अस्त व्यस्त हो गया, रखा वैसा मतलब भगवान की जो मंदिर रहता है, हाँ, उसको अच्छे से सजा के रखा है। ठीक है। और सुबह जो है वो जैसे किसी ने वहां से कुछ खाया है या उस जगह को यूज किया है भक्ति मार्ग में। हाँ जी। हाँ 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 हाँ। और फिर और भी जो बड़ी बड़ी बातें निधि वन के बारे में, कि वहां अगर कोई मतलब सुनाई देता है, लेकिन ठीक है। तो ये सब तो टोटली भक्ति की ही बातें हैं। भावना का फल तो मिलता है। निधि वन की बात छोड़ो, वहां तो मृत्यु को ही प्राप्त होगा, वो अनिश्चय बुद्धि ही बनेगा। निधि वन में तो सिवाय गोप गोपियों कोई रह ना सके, वो बात छोड़ो। लेकिन जो अजूबा गुरुबा होता है भक्ति मार्ग में, चमत्कार जैसा लगता है, चमत्कार नहीं, भावना का फल है। क्या नहीं हो सकता। जितनी दृढ़ भावनाएं हैं उतना ही भावनाओं का फल वैसे दृढ़ता पूर्वक मिलता है, भावना का फल मिलता है। वो कोई झूठ नहीं है। अगर भक्ति मार्ग में कुछ चमत्कार होते हैं, लेकिन वो साइंस नहीं है, साइंटिफिक तो तुम्हारे पास है, लेकिन वो भावनाओं का फल तो है। हाँ जी। तो वो क्या कोई सोल करती है या क्या? अब जो भी हो उसके पीछे, चाहे अव्यक्त आत्माओं का खेल हो, लेकिन दिख तो रहा है। हाँ, तो है, वो चीज तो है, लेकिन वो कोई साइंस नहीं है। वो तुम्हारी भावनाओं के आधार से भगवान ने भावनाओं का भाड़ा दिया। अब चाहे कोई अव्यक्त आत्मा के द्वारा दिया, जैसे भी दिया। हाँ जी। फिर अभी कहते हैं ना कि नई दुनिया में तो भावनाओं का कोई रोल नहीं है। बिल्कुल। तो अभी भी हम देखते हैं अपने को, तो भावनाओं के आधार पे तो बहुत बह रहे हैं। इसलिए तो उठाते हैं। जो जो भावनाओं से ऊपर उठता जा रहा है, समझो ये स्वप्न में नहीं जी रहा। जितना जितना भावनाओं से ऊपर उठते जाते हैं, माना पढ़ाई के ऊपर अटेंशन देते हैं, पढ़ाई में तो कोई भावनाएं नहीं होती ना। बस एक लक्ष्य धारण करने के लिए कह लो कि तुमको पढ़ाई मिली है, तुम्हारा लक्ष्य हो गया, बस। अब तो कोई भावनाओं का विशेष रोल है नहीं। अब तो पढ़ाई पढ़ते जाओ, पढ़ाई को धारण करते जाओ, और क्या बनो। जो तुम्हारा लक्ष्य है वो लक्ष्य तुमको महसूस भी होगा। ये ऐसी पढ़ाई नहीं है जैसे दुनिया में जैसे से पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट है, जितनी तीव्रता से पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो उनको वैसी वैसी क्या होती है, महसूसता भी होती जाती है, प्रैक्टिकल। यहाँ भी ऐसे ही है। पढ़ाई जितना तुम्हारे जीवन में आती जाती है, प्रैक्टिकल आती जाती है, तुमको भी जो भविष्य के लिए कोई संशय नहीं है, जैसे भविष्य तुम्हारी मुट्ठी में है, इसलिए कहते हैं पढ़ाई है। हाँ जी। और ये बात बाबा बोलते हैं ना कि मैं जो हूँ जैसा वैसा मुझे याद करो।
तो फिर ये भी बोलते हैं कि बाप तो बड़े से बड़ा आरसी है। ठीक है। तो दर्पण अगर वो है तो और अगर हम चेक करते हैं कि बाप कैसा है या क्या है, हाँ जी, तो कहीं ना कहीं हमको अपना ही अक्स दिखता होगा, तो फिर हम इसलिए कहा एक्यूरेट तो कोई याद कर भी ना सके। एक्यूरेट याद किसके लिए बोला है मुरली में? नारायण के लिए बोला है। जितना कोई एक्यूरेट याद कर रहा है उतना ही ऊंच पद पा रहा है। ये पद का आधार भी याद है, ध्यान रखना, एक्यूरेट। और एक्यूरेट का आधार से तुम्हारा कुछ ना कुछ, अगर एक्यूरेट नहीं है तो कुछ ना कुछ तुम्हारे अपने तरह का मंथन होगा। मुरलियों के आधार से तुमने कोई मंथन लिया हुआ है, लेकिन अपनी तरह का है वो। नहीं तो जितना एक्यूरेट याद है उतना ही ऊंच पद पा रहा है, उतनी ही बादशाही जन्म जन्मांतर की। इसलिए याद का मूल आधार है। इसलिए जो भी बड़े बड़े पाठधारी होंगे तो उनके धीरे धीरे याद एक्यूरेट होती है, वहां भावनाएं नहीं होती हैं, लेकिन एक्यूरेट ज्ञान भी उनकी बुद्धि में बैठा हुआ है। तो एक्यूरेट ज्ञान माना समझ, समझ के आधार से वो याद करते हैं। हाँ जी। तो इसके लिए फिर अपनी तरह का जो मंथन है जो सालों से हम करते हैं, हाँ जी, कहीं ना कहीं ये बोलते हैं ना बाबा कि वो भी तो एक कच्ची छत है। बिल्कुल। तो उसका आधार छोड़ना इसका आगे बिल्कुल, बढ़ने का इसलिए बोला है भक्ति मार्ग का कोई भी संस्कार रह गया तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। इसलिए एक्यूरेट याद पे पहुंचेंगे। 16,000 आत्माएं एक्यूरेट याद में पहुंचेंगे, इसलिए उनके रिजल्ट भी एक सी निकलती है। वहां कोई कैटेगरीज नहीं है, आगे पीछे बात अलग है, लेकिन कोई कैटेगरी नहीं 16,000 की। इसलिए वो हैं सब के सब राजयोगी। हाँ जी। फिर उन लोगों की जो रिजल्ट होगी, हाँ, वो है तो परसेंटेज में ही ना। हाँ, लेकिन पास माना पास, वहां कोई भी फेल नहीं है। पास का मतलब ही है सब पास हो गए। इनके खुशी की कोई ठिकाना नहीं है, इसी स्टेज पे पहुंचे हुए हैं। अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों के पार का सुख क्या होता है, इनसे पूछो। पास हो गए। हाँ, पास के ऊपर फुल पास, पास विद ऑनर, वो कोई क्या जाने। ये जो पास हुए हैं उनसे पूछो, जो खुशी मिली है उनको। आगे तो कुछ जैसे कि है ही नहीं यात्रा, असली यात्रा यहीं तक थी। आगे तो जैसे उड़ते उड़ते पहुंचने वाले हैं। हाँ जी। और कभी कभी ऐसा रहता है ना कि बहुत ज्यादा मेहनत की कुछ दिन, फिर भी कुछ नहीं हुआ। हाँ, और अचानक मन रुकता है या सहजता होती है। हाँ। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही लगता है कि बाप सैल्वेज कर रहा है, उठा रहा है। ठीक है। तो वो जब हमने मेहनत की, कोई भी रिजल्ट नहीं निकली, मान लो एक हफ्ता ऐसा ही निकल गया, पूरा हफ्ता मेहनत की, मेहनत का ही हमने डाला, तो थके नहीं हम, तो फिर बीच बीच में बाबा चॉकलेट खिलाएगा नहीं खिलाएगा? जबकि चॉकलेट नहीं है, वो तुम्हारी मेहनत का ही फल है। तुम जब मूंझे नहीं हो, जब तुमने हिम्मत नहीं हारी है, तो बीच बीच में ऐसी अनुभूति क्यों नहीं होगी? सहज राजयोग की अनुभूति क्यों नहीं होगी? होगी। जब जब आप हिम्मत नहीं हारते हैं तो बीच बीच में इतने सुंदर अनुभव हो गई, तो वो सर्टिफिकेट देना चाहिए अपने को। जब भी कोई अच्छा अनुभव हुआ तो समझो ये मेरा भविष्य है। लेकिन जो मेहनत से मैं नहीं मूंझी, उस मेहनत के आधार से जो भविष्य, चाहे कहो बाप ने दिखाया या जो भी कहो इसको, लेकिन यही मेरा भविष्य है। इसलिए कितनी भी कठिनाई हो उसमें ना मूंझना, हिम्मत ना हारना, तो वो है आपका भविष्य। उठो। तो वो जो डाउनफॉल महसूस हुआ ऐसा कि जैसा नर्क चल रहा है, हाँ, वो ना हो आगे, उसके लिए करे क्या? प्रैक्टिस, और कुछ नहीं है। अभ्यास करते करते ही ऊपर उठेंगे। अभ्यास करते करते, और कोई आधार नहीं है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन। आ ही जाएगी परफेक्शन, चिंता नहीं, प्रैक्टिस चाहिए। वो पीछे। तो आज जैसा है ना कि ईर्ष्या भी बहुत नुकसान करती है, या फिर ईर्ष्या बहुत बड़ा नुकसान करती है। हाँ जी, मतलब ये छोटी छोटी कमियां जब तक, अरे छोटी छोटी नहीं, इम्प्योरिटी है नई दुनिया में। इसलिए दुनिया में बोल रहा है ना, नई दुनिया की इम्प्योरिटी क्या है, इससे नहीं जाती आवाज। अच्छा, तो मेरे को ले लेना चाहिए इस खास इस टॉपिक पे। हाँ जी, नई दुनिया में तो सब पवित्र आत्माएं हैं। सोचो, ब्राह्मण अर्थात पवित्र, पवित्र सो देवता। इसलिए यहाँ इम्प्योरिटी नहीं है, एडमिशन ही ना हो सके, घुसने ही नहीं देंगे अव्यक्त आत्माएं। कोई आ तो जाए, राहु बन के बाहर निकलेगा।
नई दुनिया को झूठ बोलकर आ जाए, देखो उसका अंजाम, कि बोल दे कि नहीं हम तो 3 बजे से उठते हैं, है ना, हम तो चाट झूठा मूठा चाट डालता रहे, राहु ही समझो। और उसको भी परमिशन मिलेगी, क्यों, बाबा कहते हैं ना, हमको क्या पड़ी है जो किसी को देखें बैठ बैठ के। बाकी कायदा है, इंद्र सभा में कोई पतित आ नहीं सकता। अब पतित आके बैठ गया तो क्या बनेगा, वो राहु। तो ऐसा राहु आएगा नहीं आएगा, उसको प्रेरणा होगी नहीं होगी, देख कर आऊं मैं। इसलिए लाने वाले को भी दोष चढ़ जाता है, इसलिए राहु को लाना ही नहीं चाहिए अगर परक शक्ति है तो। इसलिए पवित्रता कोई बड़ी बात नहीं। कहां, नई दुनिया में सब पवित्र हैं, लेकिन यहाँ इम्प्योरिटी, हाँ, ये ईर्ष्या द्वेष, ये इम्प्योरिटी है। उससे अहंकार आता है, उससे क्रोध की उत्पत्ति होती है। अहंकार तो जैसे सर पे ही बैठा हुआ है, फिर उनका चेहरा देखो, उनके बोल देखो, बाप रे बाप, ये नई दुनिया की जैसे कि क्या है, इम्प्योरिटी। इसलिए बाबा ने बोल दिया इनका मुख नहीं देखेंगे, क्रोधियों का तो मुख भी नहीं देखेंगे। इसलिए बहुत सूक्ष्म रूप भी होता है क्रोध का, वो होता है ईर्ष्या, है ना। तो उसकी तारीफ कोई करे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो कुछ भी अच्छी बात भी बोलेगी तो भी उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो जब जब आपको किसी के लिए अच्छा नहीं लग रहा तो अपने को सर्टिफिकेट क्या देना है, इम्प्योरिटी है। तो उसको चेंज किया जा सकता है, ऐसा नहीं कोई बड़ी बात है, कोई ऐसा ये ऐसा केस हो गया अब क्या करें हम, है ना। लेकिन एक पहचान मिल गई कि जब इसी के प्रति मेरे संकल्प चाहते हैं, इसी की मेरे को कमजोरी दिखने लगती है, जब ये बड़ी बड़ी बात करता है या करती है तो मेरे को फटाक से इसकी कमजोरी दिखने लगती है। तो हमको किसी कमजोरी देखने का भगवान ने श्रीमत ही नहीं दी। क्या बोला है, शुभ भावना शुभ कामना। तो समझो जरूर इसके प्रति ईर्ष्या है तो चेंज कर दो, उसके प्रति शुभ भावना रखनी, समझो प्योर हो गए। माने कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारी बस पकड़ में आ जाए, है ना, इसी आत्मा के प्रति मेरे को ऐसा क्यों चलता है, तो उसके प्रति तुम शुभ भावना रखना शुरू कर दो, सोचो पवित्र बनने लगे। माना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। असली बड़ी बात तो तुम यहां आके बैठ गए, इंद्र सभा में बैठ जाना ये बहुत बड़ी बात। फिर ये जो छोटे छोटे लीकेज हैं इनको रीड करके इनको चेंज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम रीडिंग ही नहीं कर पाए, ये बड़ी बात थी कि जब तक आप परख ही ना पाए, अपनी रीडिंग ही ना कर पाए, तो लीकेज बनी हुई थी। रीडिंग हो गई तो समझो काम हो गया। हाँ जी, ये तो फिर 63 का ये अभी चक्कर पूरा नहीं हुआ। लो इनसे मिलो। अरे किसी को अपनी दृष्टि से देखना, इससे 63 जनों का सर्टिफिकेट मत दो। 63 जनों का सर्टिफिकेट देना है तो केवल अपनी याद की यात्रा को दो। नई दुनिया की पढ़ाई नहीं है। यहां अगर हम सोचते हैं हमारे 63 जनों का हिसाब था तो तुम हो मंद बुद्धि। अगर कोई कहे कि जरूर ब्रॉड ड्रामा के हमारा हिसाब किताब होगा इनके प्रति ऐसी, अरे तुम्हारा अंदर से तो हो हिसाब किताब, लेकिन तुमको योग बल में तुमको जो इंटरफेयर हो रहा है ये है असली हिसाब किताब। जबकि शुभ भावना शुभ कामना का भंडार कहां पे है, नई दुनिया में है। यहां 63 जन कह के नहीं छूट सकते। कोई किसी के प्रति हिसाब किताब है ही नहीं। अब अगर वो हिसाब किताब केवल तुम्हारी मनसा में जो कुछ भी है, जो तुम्हारे लिए बाधा है, वो है हिसाब किताब। ये तो बहुत मोटे रूप का है। ये हिसाब किताब नहीं, इसको तो बहुत आसानी से चेंज किया जा सकता है। किसी के प्रति हमारी शुभ भावना शुभ कामना, इसको ज्ञान को यहाँ लाके 63 जनों का कहना, ये नई दुनिया की परिभाषा नहीं है। अगर यहाँ 63 जनों का अगर बोलेंगे तो किस रूप से बोलेंगे, आपकी याद में जो इंटरफेयर हो वो है 63 जनों का। ये तो बहुत मोटी बुद्धि कहलाएंगे। अगर किसी के प्रति हमारा थोड़ा भी ऐसा लग रहा है कि इनके प्रति तो हमारी बहुत शुभ भावना है, इनके प्रति वैसी भावना नहीं है, तो ये इसको कहलाएंगे बहुत मोटी बुद्धि हैं आप, है ना। यहाँ तो क्या है, सबके प्रति, जिनके साथ संस्कार ना मिले उनके प्रति क्या होना चाहिए, शुभ भावना। और जिनसे संस्कार मिलते हैं वहां तो शुभ भावना वाली कोई बात ही नहीं है। जहां थोड़ा सा भी आपको लगे ऊपर नीचे है, उनके प्रति शुभ सोचना, माना अपनी याद में बहुत सुंदर परिवर्तन करना, अपने जीवन का परिवर्तन करना, अपने संस्कारों का परिवर्तन करना। क्योंकि संस्कारों का परिवर्तन करने के लिए ये थोड़ा सा ही समय है। वो जो सामने कारण दिख रहा है वो है तुम्हारे संस्कारों के परिवर्तन के लिए मूल तुम्हारा आधार। उसको उंगली से नहीं छोड़ सकते कि तेरे शरीर को हिसाब किताब होगा। माना तुमने कहाँ उंगली लगा रखी है, अपने संस्कारों के परिवर्तन करने की वजह से उंगली खड़ी कर ली। इसलिए वेलकम किसका, जो सामने जो भी कारण बन रहा है उसका वेलकम।
क्योंकि वही तुम्हारा आधार बना हुआ है जो तुमको संस्कारों को परिवर्तन करना है। इसलिए केवल 63 जन्मों का हिसाब था तब कह सकते हैं जो याद में इंटरफेयर है, यहाँ नहीं, एक दूसरे के ऊपर नहीं। हाँ जी। और ये एक आंख में तुम्हारे मुक्ति धाम, एक आंख में मुक्ति, एक आंख में जीवन मुक्ति। हाँ जी, फिर ये प्रैक्टिकल दो ही आंखें तो मिली हैं, तीसरा नेत्र नहीं है क्या? एक आंख में मुक्ति, एक आंख में जीवन मुक्ति, तीसरा नेत्र कहाँ जाएगा? आंखें, दो आंखें हैं हमारी, क्या है? स्थूल। एक आंख में देवदेव महादेव, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति माना, जीवन मुक्ति माना विष्णु रूप वैष्णव संगठन क्या है? यह है जीवन मुक्ति। निराकारी स्टेज माना मुक्ति। एक आंख में मुक्ति, एक आंख में जीवन मुक्ति, और तीसरा नेत्र वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। हाँ जी। और एक बार एक पॉइंट आया था कि बिंदी का जो रस होता है। हाँ जी, बिंदी का रस। हाँ, ये बेरस बिंदी। कहते हैं बे के रसिया। तुम हो किसके रसिया? बे के रसिया हो या अल्फ के रसिया हो? अच्छा, वाह क्या बात है। ये हैं बे के रसिया। अल्फ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही। कितनी बोरिंग है ये बिंदी, वाह। और रियली में कितनी मुसीबत होती है, वाह री बिंदी। इसमें टिकना कितनी बड़ी मुसीबत। इसमें भी कोई रस हो सकता है? सोचो आप, इस बोरिंग सब्जेक्ट में शास्त्रों में ही लिखा हुआ है बस, लेकिन इसमें भी कोई रस हो सकता है? पूरा जीवन ही निकल जाता है इस रस को अनुभव करने के लिए। अगर राहत थोड़ी बहुत मिलती भी है तो बस मात्र अपनी सूक्ष्म स्टेज जो निसंकल्प हो रहे हैं, क्योंकि दुनिया से कुछ हटके होने लगा, बस अभी कोई रस नहीं है, क्योंकि दुनिया से हटके कोई रिजल्ट आपकी मुट्ठी में आने लगी, ये बस खुशी दे रही है, लेकिन वास्तविक अभी खुशी नहीं है। अब सालों की तुम्हारी मेहनत है और ब्राह्मणों की दुनिया में तुम्हारा कंपटीशन है, तुम्हारे हट के कुछ जो वो नहीं कर सकते वो तुम्हारे लिए सहज होने लगा, ये अपनी तरह की खुशी दे रहा है तुमको। अभी ये नहीं कहेंगे कि अतीन्द्रिय सुख है, ऐसा नहीं है। इसलिए वो तो सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है। कौन सी? पॉइंट ऑफ लाइट में टिकना, निसंकल्प, सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है ये। इसलिए भगवान ने भी कैसी सब्जेक्ट रखी है, जो असंभव है उसी को संभव करो, तब जाके तुम राजा महाराजा बनो, नहीं तो बैठे रहो। भगवान ने भी कोई चतुर्सुजान है, कम थोड़ी है वो। कैसी सब्जेक्ट दो इनको, जैसा मैं हूं वैसा तुमको बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा भी नहीं बनना। कितने सुंदर है लक्ष्मी नारायण, सोचो आप, कितने प्यारे हैं वो, क्या कमी है उनके पास। लेकिन तुमको ना, क्या नहीं बनना, हमको तो बाप समान ही बनना है। अब आप कह रहे हैं मैं क्या हूं? अमन। मेरे जैसा बनना है फिर तुमको अमन बनना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ लाइट में टिकना पड़ेगा, जो असंभव है। देवी देवता बनना फिर भी संभव है, शुभ भावना, शुभ कामना, यह है सुंदर डेवलपमेंट, लेकिन अमन। तो प्रैक्टिस करते करते लास्ट में जब कोई एक सेकंड आता होगा, कैसा आता होगा? एक सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु, अब जाके परमा आनंद में गए, अब जाके। लेकिन उससे पहले वहां तक जो जाने की तुमको खुशी थी, जो चढ़ाई चढ़ते चढ़ते ऊपर के ऊपर जा रहे थे, वो आनंद दे रही थी, क्योंकि मेहनत तुम्हारी कम होती जा रही है, मंजिल तुमको बहुत करीब दिख रही है, वो भी तो खुशी होती है। आप कहीं पहाड़ी स्टेशन पे जाते, कहीं भी हिल स्टेशन आप गए, आपकी मंजिल जितना करीब होती है उतना ही खुशी होती है कि आप पहुंचे कि पहुंचे। बाबा कह रहे स्टीमर से जाते हैं पेड़ देखने लगते हैं तो खुशी होती है, आप घर आए कि आए। वो खुशी है जो लंबे समय तुमको क्या देती है? आनंद देती है कि अब मंजिल दूर नहीं है, वो मंजिल जो 5000 वर्ष में कभी नहीं मिली, जो 5000 वर्ष में तुमको नहीं मिला वो मिलने जा रहा है। तो वो करीब होने की तुमको खुशी है, एकाग्रता तुम्हारी बढ़ती जा रही है, याद तुम्हारी सहज होती जा रही है, तुम्हारी खुशी। इधर खुशी का ठिकाना नहीं, तुम्हारी खुशी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। 4 बार बोला, 27 1 बार बढ़ी, 31 2 बार बढ़ी, दुगनी हो गई, 31 डबल, अब डबल ही डबल करते जाना, 34 माना लास्ट संन्यास। हाँ जी। एक और पॉइंट आता है कि आत्मा परमात्मा नेचुरल है। हाँ जी,
बिल्कुल कोई बनावट नहीं है, कोई भावना के खेल नहीं है। भावनाओं के आधार से तुमने साक्षात्कार किए, ये यथार्थ नहीं है। चाहे तुमको आत्मा बनना है, परमात्मा समान बनना है, तो आत्मा की अपनी एक नेचर है, नेचुरल होना चाहिए। कोई साक्षात्कार हो गया, ज्योति ही चारों तरफ दिखने लगी, शायद मैं बन गई आत्मा, कोई संबंध नहीं है। परमात्मा की इतनी सुंदर ज्योति दिखी, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, पूरा कमरा ही प्रकाश से भर गया, ये नेचुरल नहीं है भाई, ये सब है भक्ति मार्ग। आत्मा की जो ग्रोथ होनी है, आत्मा को जो बनना है, वो नेचुरल माना नेचुरल तरीके से तुम धीरे धीरे क्या हो गए, निसंकल्प अवस्था की तरफ बढ़ रहे हो, माना तुम आत्मा बनने की तरफ बढ़ रहे हो, यह है नेचुरल। तो सोचो जब नेचुरल रूप से पॉइंट ऑफ लाइट में तुम निरंतर टिक जाते हो, वो नेचुरली तुम्हारे सामने आ जाता है। कोई भगवान बन के नहीं कि बहुत बड़ा, क्योंकि तुम वो बनते बनते तुम्हारी आफत हो गई। क्या बनते बनते कुछ बचा ही नहीं तुम्हारे पास। सब कुछ खो के तुम आत्मा बने, सब कुछ खो के। अब तुम्हारे लिए वो नहीं है कि पता नहीं क्या है, तुम समान बन गए, अव्यक्त था तुम्हारे लिए क्या व्यक्त बन के खड़ा हो गया। तो नेचुरल, तुम बिल्कुल नेचुरल तरीके से बने हो। तो वो भी तुम्हारे सामने किस रूप से आया, जैसे नेचुरल, जैसे हम किसी से मिलने जाते हैं, किसी संबंधी से, कोई फ्रेंड से मिलने जाते हैं, तो मिलने की किसी जिज्ञासा बनी होती है, लेकिन जैसे मंजिल पे पहुंचते हैं तो फिर सहजता से मिल लेते हैं, खुशी तो होती है। ऐसा नहीं खुशी नहीं होगी, अरे यार इतने ऊंचे चढ़कर आया, तेरे से मिलने में ही खुशी नहीं हो रही। पूरी थकान तो मिल रही, लेकिन क्या हुआ, पूरा ही हप करने की जो खुशी बाकी थी, अब वो पॉइंट तो बाकी ही था। इससे मिलने के बाद जो मेरे को मिलने वाला है, केवल मिलना ही सफिशिएंट नहीं है, मिलने के बाद जो मिलने वाला है वो तो एक थका सा था बाकी। मिले और जैसे तुमने क्या किया, पूरा ही उसको हप कर लिया। 5000 वर्ष में एक ही बार चांस मिला था और तुमने पूरा हप कर लिया। वो विश्राम कहाँ चले गए, कहाँ चले गए वो विश्राम। अब तुम करो ब्रह्मांड, साथ रहना चाहिए, साथ हैं, विश्राम करें, जब चाहे उतार लो। जो विश्राम पे चले गए तो इससे ये थोड़ी बोला कि अब मैं आऊंगा ही नहीं। तुम आनंद लो, ब्रह्मांड का आनंद लो, विश्व का आनंद लो। जब चाहो वहां जा सकते नहीं, जब ब्रह्मांड के भी तुम मालिक बन गए, ऐसे मैं विश्राम हूं, मेरे की क्यों नींद खराब कर दी तुमने, ऐसा कोई बोलेगा है? ऐसा तो नहीं है। हाँ जी, ये बात आई ना अभी कि सब कुछ तुम खोते हो। हाँ जी, तो खोना तो झूठ को ही है ना हमको। ये पूरा ये शरीर भी तो झूठ है ना, तो कोई मासी का घर थोड़ी इसको खोना है। देह का मृत्यु हो जाना, देह को छोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन देह भान को छोड़ना ये कोई आसान भी नहीं है, लेकिन है तो झूठ। ये तो शास्त्र भरे पड़े हैं, जितने भी आजकल जो भी अच्छे अच्छे वक्ता हैं आध्यात्मिक, वो यही सिखाते हैं, ये देह झूठ है, ये संसार झूठ है, आत्मा सत्य है। तो जो झूठ है उसी को तुमने छोड़ा है, जो सत्य है आत्मा उसको तुमने पकड़ा है। हाँ जी, सत्य बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता है इतना अच्छे से। धीरे धीरे दुनिया से तो बेहतर हैं हम, दुनिया से बेहतर ब्रह्मा कुमारी से बेहतर मनन चिंतन की अगर बात है तो एडवांस से बेहतर प्रैक्टिकल दुनिया। हम अगर प्रैक्टिकल दुनिया तो कहीं ना कहीं बेहतरी है, तब तो यहाँ है, नहीं तो हो नहीं सके। तो ये मान के चलें कि और अच्छे से बाकी कहे पे चलेंगे तो और पता चलता जाएगा। क्यों नहीं पता चलेगा भाई, अपनी चेकिंग करो, चेंज करते जाओ, क्यों नहीं। और इसलिए कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, सब कुछ आत्मा के अंदर है, अंदर अंदर की बात नहीं है। बस परतें धीरे धीरे छटती जा रही हैं और बुद्धि सूक्ष्म होती जा रही है और पकड़ में आता जा रहा है सब कुछ। हाँ जी, ओम शांति।